से गो शुरू अपनी, खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे और आखिरी नबी जनाब मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्माउस्सलात अहली मुहब्बती व आरिफुहुम, कि जो मुझसे मोहब्बत रखने वाले हैं उनका दरूद मैं सुनता भी हूँ और दरूद पढ़ने वालों को पहचानता भी हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला के पाक कलाम की आइए तिलावत तर्जुमे के साथ सुने। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम वाला। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया तुल्कून इलैहिम बिलमवद्दति व क़द कफ़रू बिमा जाअकुम मिनल हक़्क़। ऐ ईमान वालो, मेरे और अपने दुश्मनों को दोस्त न बनाओ। तुम उन्हें खबरें पहुंचाते हो दोस्ती से, हालांकि वो मुनकिर हैं उस हक के जो तुम्हारे पास आया। युखरिजून अर्रसूल व इय्याकुम अन तुअमिनू बिल्लाहि रब्बिकुम, घर से जुदा करते हैं रसूल को और तुम्हें उस पर कि तुम अपने रब अल्लाह पर ईमान लाए। इन कुंतुम खरजतुम जिहादन फी सबीली वब्तिगाअ मर्दाती तुसिर्रून इलैहिम बिलमवद्दह, अगर तुम निकले हो मेरी राह में जिहाद करने और मेरी रिजा चाहने को, तो उनसे दोस्ती न करो। तुम उन्हें खुफिया पैगाम मोहब्बत का भेजते हो। व अना अअलमु बिमा अख्फैतुम व मा अअलनतुम, और मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाओ और जो जाहिर करो। वमन यफ़अलहु मिनकुम फ़क़द ضल सवाअस सबील, और तुम में जो ऐसा करे वो बेशक सीधी राह से बहका। इन यस्क़फ़ूकुम यकूनू लकुम अअदाअन व यबसुतू इलैकुम अयदियहुम व अलसिनतहुम बिस्सूइ व वद्दू लौ तकफुरून, अगर तुम्हें पाएं तो तुम्हारे दुश्मन होंगे और तुम्हारी तरफ अपने हाथ और अपनी ज़बानें बुराई के साथ दराज करेंगे, और उनकी तमन्ना है कि किसी तरह तुम काफिर हो जाओ। लन तंफ़अकुम अर्हामुकुम वला औलादुकुम यौमल क़ियामह यफ़सिलु बैनकुम वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर, हरगिज काम न आएंगे तुम्हें तुम्हारे रिश्ते और न तुम्हारी औलाद। क़यामत के दिन तुम्हें उनसे अलग कर देगा और अल्लाह तुम्हारे काम देख रहा है। क़द कानत लकुम उस्वतुन हसनतुन फ़ी इब्राहीम वल्लज़ीना मअह, बेशक तुम्हारे लिए अच्छी पैरवी थी इब्राहीम और उसके साथ वालों में। इज़ क़ालू लिक़ौमिहिम इन्ना बुरआउ मिनकुम व मिम्मा तअबुदून मिन दूनिल्लाह, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा बेशक हम बेजार हैं तुमसे
और उनसे जिन्हें अल्लाह के सिवा पूछते हो। कफ़रना बिकुम वबदा बैनना व बैनकुमुल अदावतु वल बग़दाउ अबदन हत्ता तुअमिनू बिल्लाहि वहदहू इल्ला कौल इब्राहीम लिअबीहि लअस्तग़फ़िरन्न लक वमा अमलिकु लक मिनल्लाहि मिन शै। हम तुम्हारे मुनकिर हुए और हम में और तुम में दुश्मनी और अदावत जाहिर हो गई हमेशा के लिए, जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान न लाओ, मगर इब्राहीम का अपने बाप से कहना कि मैं जरूर तेरी मग़फ़िरत चाहूंगा और मैं अल्लाह के सामने तेरे किसी नफ़े का मालिक नहीं। रब्बना अलैका तवक्कलना व इलैका अनबना व इलैकल मसीर। ऐ हमारे रब, हमने तुझी पर भरोसा किया और तेरी ही तरफ रुजू लाए और तेरी ही तरफ फिरना है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की बरकतें अता फ़रमाए और हमारे हाल पे अल्लाह तबारक ताला रहमत फ़रमाए, फ़ज़ल फ़रमाए, इनायत फ़रमाए। हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल, आपकी बरक़ात, आपके कमालात, आपकी ऊँची शान, आपका उलूव मर्तबत, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बयान होता आ रहा है और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये बयान होता रहेगा। हयात सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मुबारक ज़िंदगी में हमारे लिए आज के इस दौर में क्या बातें हैं कि जिनको हम सीख कर अपना कर जो यूँ बोलिए कि हिदायत के रास्ते पर चल सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वआलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी के हवाले से हमारे लिए क्या उसके अंदर गाइडेंस है और हमारा एक मिजाज और अंदाज़ क्या होना चाहिए हयात सिद्दीकी को देखते हुए। जनाब सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी को और आपके नसीहत भरे अक़वाल को देखते हुए हमारी ज़िंदगी का ट्रैक क्या होना चाहिए और ये ट्रैक किस समत में जाना चाहिए और हम जिस ट्रैक पर हैं ये कौन सा ट्रैक है और ये किस जो है वो नगर को पहुंच रहा है, इस डगर का हमें तयन ज़रूर करना होगा। इस रास्ते का, इस मंजिल का एनालिसिस हमें ज़रूर करना होगा कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है और किस तरह हमारा अंदाज़ होना चाहिए। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखें और अहले बैत अतहार से मोहब्बत का अंदाज़ देखें और फिर आज हम अपने मामलात का अगर एनालिसिस और जायज़ा करें तो हमें ये बात गौर करना पड़ेगी कि हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो अहले बैत अतहार से मोहब्बत किया करते थे, प्यार किया करते थे, हुस्न सलूक किया करते थे, जो आपका एक अंदाज़ था अहले बैत अतहार के साथ उनकी खिदमत करने के एतबार से, आज हम अगर अपने आप पर गौर करें तो हमारा अंदाज़ क्या है। हम अपने बच्चों का तो सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों को ठंड ना लग जाए, हमारे बच्चों को सर्दी ना लग जाए, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारी बिल्डिंग में, हमारे एरिया के अंदर, हमारे देहात में, हमारे गोठ में, हमारे कस्बे में, हमारे जानने वालों में सादात किराम मौजूद हैं। उनके बच्चों के हवाले से भी कभी कोई हमें ख्याल आया है? इस पर भी क्या है हमें गौर करना पड़ेगा। और इसी पर इंशाअल्लाह आज का ये प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते जो खुसूसी प्रोग्राम खलीफा अव्वल पहले मुसलमानों के खलीफा हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात तय्यबा पर हम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जारी रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत ही प्यारे हमारे मदी चैनल के नात खान हैं आदिल भाई हमारे साथ हैं। आइए आदिल भाई से अभी कलाम सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह ज़हे-इज़्ज़तों
मोहम्मद ज़गे इज़्ज़तो मोहम्मद ज़गे इज़्ज़तो मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद और मक़ना अर्श उनका फलक फर्श उनका मकान अर्श उनका फलक फर्श उनका मलक खातमाने सराए मोहम्मद मलक खातमाने सराए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद और खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा की रिज़ा चाहते हैं दो आलम खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद और तमे लज़्ज़ अजारी हो मेरी ज़ुबान पर तमे लज़्ज़ अजारी हो मेरी ज़ुबान पर मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद 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 खुदाए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए मोहम्मद और इजाज़त बनी झुक कर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद इजाज़त का सेहरा इनायत का जोड़ा इजाज़त का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद के है अर्श हक़ ज़ेरे पाए
रज़ा पुल से अब या मरहबा सुभान अल्लाह। आदिल भाई ने बहुत ही प्यारा इमाम अहले सुन्नत का कलाम बड़े अच्छे अंदाज में पढ़ा। अल्लाह ताला इनको बरकतें अता फरमाए और अल्लाह हमें हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए और फैज़ान सिद्दीक़ अकबर से भी अल्लाह ताला हमें माला माल फरमाए। हज़रत सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हयात, आपकी मुबारक ज़िंदगी और आपकी नसीहतें, ये आज के हमारे प्रोग्राम का उन्वान और मौजू है। आपके इरशादात को भी इंशाअल्लाह हम अपने प्रोग्राम के अंदर लेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ये सहाबा किराम अलैहिम रिदवान से पूछा कि कोई है जिसने मरीज़ की आरत की हो? तो जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, जी या रसूल अल्लाह, मैंने आज मरीज़ की आरत की है। फिर पूछा कोई है जिसने आज नमाज जनाजा जो है वो अदा की हो? आपने हाथ खड़ा किया, या जी या रसूल अल्लाह, मैंने जो है ये नमाज जनाजा अदा की है। अच्छा, फिर इसमें दो और जो है वो अमाल का जिक्र है, उस पर भी जनाब सिद्दीक़ अकबर ने हाथ खड़ा किया, या रसूल अल्लाह, मैंने ये काम किया है। ये रिवायत, इस पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको जन्नत की बिशारत अता फरमाई। जो पॉइंट है, जैसे मैंने इब्तिदा में कहा था कि हमारे सीखने के लिए क्या है, इस रिवायत से जो एक बात बड़ी वाज़ेह नज़र आ रही है वो ये है कि जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नेक खसलत थे। आपका नेकी करने का जहन और रुझान था कि कोई नेकी रह न जाए। और हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें कि हमें भी मौके मिलते हैं। नमाज के बाद मिसाल के तौर पर ऐलान हुआ भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। नमाज जनाजा पढ़ने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट नहीं लगते। लेकिन हम यानी थोड़ी सी जल्दी की वजह से क्या कर लेते हैं, वहाँ से खिसक जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अयादत करने का मौका बाज़ वक़्त मिलता है, अजीज़ होता है, करीबी होता है, सीधा रहमी का तकादा होता है कि उसे अयादत की जाए। भाई बीमार है, मिसाल के तौर पर जो है वो हमशीरा बीमार है, लाजमी बनता है, वालिदैन जो है बीमार है, ये किसी और जगह पर है, तो उनकी इयादत करना लाजमी होता है। क्या करें, ज़िंदगी मसरूफ़ बहुत है। क्या करें कि टाइम इस रफ्तार से गुजर रहा है कि पता ही नहीं चल रहा। क्या करें भाई, इयादत करें, और क्या करना है। ज़िंदगी मसरूफ़ है भाई, जो इयादत करते हैं क्या वो सारे वेले फारिग फालतू लोग तो नहीं है। मैं चाहूँगा अब्दुल वाजिद भाई से हम गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें जी। और इसी उन्वान को लेकर के चलें कि एक तो ये कि हम अपने आप को नेक खसलत बनाएं, नेकियों का हरीस बनाएं। जनाब सिद्दीक़ अकबर का फैज़ान, यही हमारी ज़िंदगी में, फैज़ान का मतलब यही है ना जी, उनको फॉलो किया जाए, उनकी अच्छे अंदाज हम भी अपनी ज़िंदगी में कॉपी करें। और इसके ये जो नेकियां छोड़ने के हमने रीज़न्स और इनके बहाने तलाश करना शुरू कर रखे हैं, इनका खात्मा किया जाए, क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नेक खसलत से ही शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेक खसलतें 360 हैं, 360। यहाँ जब ये बात हो रही है तो जनाब सिद्दीक़ अकबर भी मौजूद हैं। अब जनाब सिद्दीक़ अकबर जो है वो दस्त बस्ता अर्ज़ करते हैं कि या रसूल अल्लाह, क्या इनमें से कोई एक खसलत भी मेरे अंदर है? जी। यानी सवाल आप सोचें
कि क्या इनमें से कोई एक खसलत भी मेरे अंदर मौजूद है, यानी उनका अपने बारे में नज़रिया क्या है, अपने बारे में वो किस तरह से सोच रहे हैं। आजी और इनकिसारी देखें कि क्या या रसूलल्लाह मेरे अंदर भी कोई एक खसलत मौजूद है। हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ए अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह ताला ने आपको तमाम नेक खसलतें यानी 360 खसलतें अता फरमा दी हैं। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से जनाब सिद्दीक़ अकबर की नेकी, उनके तकवा, उनकी परहेज़गारी, उनका अमल और उनका आमाल की तरफ रग़बत अल्लाह ताला की तरफ से जो उनके दिल में पैदा की गई है उसका मालूम होता है। सुभान अल्लाह। अब हम आपके सवाल की तरफ आते हैं कि ये कैसे हमारे अंदर क्यों नहीं पैदा होती हैं, हम कैसे अपने अंदर ये पैदा कर सकें। तो सलमान भाई, सबसे पहली तो बात होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये देखें कि हु इज़ योर रोल मॉडल, ठीक, हु डू यू फॉलो, आप किसको फॉलो करते हैं। फॉलो तो डॉक्टर साहब कोई भी मुसलमान है उससे आप पूछे तो वो यही, एक मुसलमान जो है और उसकी एक अच्छी सोच है, आखिरत का इसको ख्याल है, वो यही बोलेगा कि हम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही फॉलो करते हैं। जी देखें, एक होता है ज़बान से कहना कि मैं फ़ॉलो करता हूँ, ठीक, एक ये होता है कि आपका अमल भी उसकी तस्दीक करता हो। ठीक, तो जो फॉलोशिप मैं मांग रहा हूँ या जो मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप इत्तिबा करें, उससे मुराद है कि जैसे इत्तिबा करने का हक है वैसे इत्तिबा कीजिए। सुभान अल्लाह। तो अब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना, और ख़ास तौर पर जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी से जो हमें मालूम होता है कि आप हर मुमकिना नेकी को करने की पूरी कोशिश फरमाते हैं। सुभान अल्लाह। आपकी ज़िंदगी का जो हॉल मार्क है ना, अगर आप मुझसे पूछें कि सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की ज़िंदगी को एक जुमले में बयान करें तो मैं कहूँगा कि जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी ये है कि आपने हर चीज़ में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशनूदी को मद्देनज़र रखा है। क्या बात है। आपकी ज़िंदगी जिस मरकज़ के गिर्द घूमती है उस मरकज़ का नाम ज़ाते मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी जान के ज़रिए, अपने माल के ज़रिए, हर तरीके से जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत की है। और कुर्ब ऐसा है बारगाह मुस्तफ़ा में कि सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा अपने माल में तसर्रुफ़ फरमाते थे वैसा ही सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माल में तसर्रुफ़ फरमाते थे। मतलब कि जैसे आप अपने माल को खर्च फरमाते थे और ये सोचते थे कि मेरा है, वैसे ही जनाब सिद्दीक़ अकबर की कुर्बत ऐसी थी कि आपके माल को भी हुजूर अपना माल समझकर खर्च फरमाते थे। तो जनाब सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी से जो हमें सबसे बड़ी चीज़ सीखने को मिलती है वो ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपनी ज़िंदगी का महवर बना लें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लें। जब आपकी ज़िंदगी का मरकज़ ज़ाते मुस्तफ़ा बन जाएगी तो आप दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। ये जो मैंने एक पॉइंट रेज़ किया था कि जी ज़माना बड़ा फास्ट हो गया है, अभी ठीक है आप कह रहे हैं जाना चाहिए, आरत के लिए भी जाना चाहिए, ताज़ियत के लिए भी जाना चाहिए, लेकिन आज आप देखें डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि लोग जो है वो आयारत करने के हवाले से, ताज़ियत करने के हवाले से कॉन्शियस हैं? यानी आप देखिए कुछ नेकियां वो हैं डॉक्टर साहब के उनके बारे में रिवायात ऐसी ज़बरदस्त हैं कि उनको बंदा पढ़ करके जो है ना वो उन पर नेकियों पर फिदा हो जाए। मैं बात समझाने के लिए जो है वो कह रहा हूँ, लेकिन हम क्या है, जैसे नमाज जनाजा अदा करना, ठीक है, हम एक जगह पर जो है वो गुस्ल मय्यत देने के लिए गए, दाऊद इस्लामी के जामिया मदीना में उस वक्त में पढ़ता था, तो जो है वो यूँ आए डॉक्टर साहब और हमने उनके जो है ना वो बेटे को जब कहा ना कि आप भी हमारे साथ आए, तो उनके बेटे ने कहा मुझे डर लग रहा है। अल्लाह अल्लाह। बेटे ने कहा मुझे डर लग रहा है। हालांकि मय्यत ने को पकड़ थोड़ी लेना होता या कोई उसने मतलब मार थोड़ी देना होता, कुछ भी नहीं करना होता। और आप यकीन माने जब हमने उस मय्यत को देखा ना डॉक्टर साहब, उसके ना सर पर बाल हैं, ना उसके भरुओं पर बाल हैं, ना उसके चेहरे पर बाल हैं। अल्लाह अल्लाह। तो अब इससे मैंने खुद ही एक अंदाज़ा लगाया कि इसको कैंसर होगा। अच्छा। क्योंकि जो कैंसर का मरीज होता है उसके उम्मन बाल वगैरह जब उसकी होती है तो बाल उसके उड़ जाते हैं। जी। और उसकी हालत में आपको मतलब क्या बताऊं आपको। फिर आप देखिए दुनिया का अंदाज आप देखें, अल्लाह अकबर,
जहाँ शरीयत की इजाज़त है वो अलग बात है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जैसे ही इंतकाल हो तो घर से निकाल के कहाँ भेज दें? सर्द खाने भेज दें, बर्फ़ खाने भेज दें। यानी वो घर जो सारी ज़िंदगी करोड़ों रुपए लगा के बनाया, लाखों रुपए लगा के बनाया, मैं नीचे बात कर रहा हूँ भाई 24 लाख रुपए में घर बनाया, तो मरने के बाद उसमें 12 घंटे नहीं रखेंगे, कहाँ है? भेज दें। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए जी, आमीन। तो बहरहाल ये एक अलग बहस निकल जाएगी, एक और इसके जो है वो एक तवील मौजू है, लेकिन हम वापस आते हैं। उसने डॉक्टर साहब नहीं, हमने कहा आप जब हम मैयत को वो करने लगे तख्ते से जो है ना वो चारपाई पे शिफ्ट करने लगे, तो उस वक्त भी हमने उन्हें जो है ना वो कहा कि आप आ जाएं साथ में, मैयत को इससे उनसीयत होती, वो फिर भी नहीं आया। अल्लाह अल्लाह। यानी जब तक हम थे ना जी, तब तक उसने जिस तरह शजरे ममनुआ होता है ना भी ये शय, इसको लिखा था भी डोंट टच, भी इसको हाथ नहीं लगाना, ठीक है, कि यहाँ आना नहीं है, तो वो यूं उसने संभाल के रखा और यही अंदाज अपना के रखा। अल्लाह की पनाह है। अब आप देखें ना, इतनी बड़ी नेकी है मैयत को गुस्ल देना, उस कफन पहनाना, नमाज जनाजा अदा करना, जनाजा पढ़ने वाले की बख्शिश की रिवायतें मौजूद हैं, जन्नत में ले जाने वाले अमाल में से बेहतरीन अमल है। टाइम कितना लगता है? कुछ भी नहीं। जनाजे को कंधा देने वाला हर कदम पे कबीरा गुनाह की माफी होती है। तो ये जो हमारी एक तवज्जो इस तरफ है नहीं, और हमने इसमें कुछ एडिशंस किए हुए हैं, यानी हम भी इसी मुआशरे में रहते हैं जी। हम जो बात कर रहे हैं, डॉक्टर साहब हैं किबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब गिलानी हैं, और हमारे मौलाना गुलाम मुहीउद्दीन साहब अत्तारी हैं, मदनी हैं, स्कॉलर्स हैं, मसरूफियात हैं, टीचर हैं, इमाम हैं, अपने बच्चे हैं, मतलब क्या यूं बोलिए कि ज़िंदगी का जिस तरह लोगों का हिसाब है उसी अंदाज में हम भी रह रहे हैं, हमको अलग दुनिया में नहीं रह रहे। यूं मैं अर्ज करूं, इसी जो है वो दायरे के अंदर हम भी रह रहे हैं जी। थोड़े ये बहानों का एनालिसिस जो है ना, वो बात अगर बंदा सोचता है यार इन पर पड़ेगी तो पता चलेगा। पहले नंबर पर तो ये मिजाज होना नहीं चाहिए कि इस पर पड़े और इसको पता चले। क्यों पड़े भाई? जो मुसीबत अगर मेरे ऊपर पड़ी हुई है तो किसी और पर क्यों पड़े? इन पर क्यों पड़े? बिल्कुल ना पड़े भाई, ना हमारे ऊपर पड़े ना इन पर पड़े। पहले नंबर पर तो ये इस पर भी गौर फरमाए। और दूसरा, नेकी करने का मौका मिल रहा हो तो उसको एक्सक्यूजेस दे करके, बहाने बना करके, वहां से डाइवर्जन लगाने की बजाय, वहां से गायब होने की बजाय वो नेकी कर लेनी चाहिए। यानी देखें सलमान भाई, जो असल यहाँ मिसकंसेप्शन है ना वो ये है कि भाई नेकी गैर इख्तियारी चीज़ है। हमने ये समझ लिया है कि नेकी जो है एक गैर इख्तियारी चीज़ है, खुद ब खुद हो जाती है। अल्लाह अकबर। ये मिसकंसेप्शन रिमूव करने की ज़रूरत है कि जैसे आप दीगर कामों के लिए बढ़ते हैं जी, कोशिश करते हैं, टाइम निकालते हैं, आपने ऑफिस जाना है 9 बजे जाना है तो आप 8 बजे से तैयारी शुरू करते हैं। 30 मिनट्स अगर आपकी ड्राइव है तो आप 8:30 बजे निकलते हैं। तो ये करने से आप कर रहे हैं ना। इन दी सेम वे जो नेकी के काम होते हैं ना, वो भी गैर इख्तियारी तौर पर नहीं होते, उनको इख्तियारी तौर पर मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ, वक्त की कुर्बानी देते हुए उन कामों को करना पड़ता है जी। तो सबसे पहले अपने जहन में इंसान ये बात बिठा ले कि नेकी करने से मुझे शैतान रोकेगा जी, नेकी करने से मेरा नफ्स मुझे जो है वो रुकावट डालेगा, लेकिन मैंने शैतान और नफ्स के बहकावे में नहीं आना और नेकी को करना है। जब आपका ये जहन बन जाएगा और आप अपने और शैतान के दरमियान, अपने और अपनी डिज़ायर्स, ख्वाहिशात और नफ्स के दरमियान एक बैरियर कायम करने में कामयाब हो जाएंगे, फिर आपको नेकी की तौफीक मिलेगी। सही होगा। तो हमारा जो मिसकंसेप्शन है वो ये है कि बस बैठे होंगे और बैठे बैठे बस अचानक खुद ही हमारे हाथ उठेंगे, तकबीर कहेंगे, हाथ बांधेंगे और नमाज अदा हो जाएगी। ऐसा नहीं है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया को दारुल असबाब बनाया है और आपको इख्तियार दिया है। जैसे किसी शख्स को गुनाह का इख्तियार है, वैसे ही उसको नेकी का इख्तियार है, और आपको इसी इख्तियार पर आजमाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। इसी इख्तियार पर क़यामत के दिन आपसे सवालो जवाब होगा कि हमने तुम्हें वक्त भी दिया, जवानी भी दी, ताकत भी दी, और तुम्हें एक मोमिन मुसलमान घराने में भी पैदा किया, और इसके बावजूद तुम्हारे आमाल मुसलमानों वाले थे या कुफार वाले थे।
तो इख्तियार सबसे पहले जब आदमी अपने जहन में ये बिठा ले कि मुझे नेकी करनी है और इख्तियारी नेकी करनी है, तो फिर वो शैतान के इस बहकावे में नहीं आएगा। उसके बाद जो भी अमल करना है सलमान भाई, वो अमल करने के लिए उस अमल के मुतालिक इस्लामी तालीमात का मुताला किया जाए। सुभान अल्लाह। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे नमाज जनाजा है जी, तो नमाज जनाजा के फ़ज़ाइल में से ये है कि बाज़ औक़ात आदमी की बख्शिश उसके किसी अमल की वजह से नहीं होती जी, लेकिन वो अल्लाह के किसी नेक बंदे, अल्लाह के किसी मकबूल बंदे का नमाज जनाजा पढ़ता है और अल्लाह ताला उस मकबूल बंदे के नमाज जनाजा पढ़ने के इवज़ उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। सुभान अल्लाह, वाह वाह। तो जब आदमी ये सोचे कि पता नहीं ये वो मकबूल आदमी हो कि जो अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, तो मेरी मग़फ़िरत हो जाए, मैं नमाज जनाजा पढ़ूँ। सुभान अल्लाह। इसी तरीके से जी, इसी तरीके से नमाज जनाजा को जो कंधा देने वाला है, जैसे अभी आपने जिक्र फरमाया कि जब वो कंधा देता है तो हर कदम के बदले उसके एक कबीरा गुनाह को माफ़ कर दिया जाता है। और ये चंद ही आमाल ऐसे हैं कि जिनकी वजह से कबीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तमाम आमाल ऐसे नहीं हैं कि जिनकी वजह से कबीरा गुनाह माफ़ हों। यानी वो कंधा दे रहा है तो कबीरा गुनाह माफ़ हो रहा है। सुभान अल्लाह। हाँ जी, अल्लाह हमें ये अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। किबला सैयद साकिब हुसैन शाह साहब से भी गुफ्तगू करते हैं। शाह जी, किबला हज़रत सिद्दीक़ अकबर की कुछ नसीहतें ये भी इरशाद फरमाएं, बताएं। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु यकीनन ये वो हस्ती हैं जो अहले ईमान के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। जी, सहाबा कराम तो वो हैं कि जिन्हें कुरान मदार ईमान करार देता है, सुभान अल्लाह, जिनकी इक्तिदा में अल्लाह तबारक व तआला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी भलाई का जिक्र फरमाया, फ़बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। सुभान अल्लाह। जो इनकी इक्तिदा में आ गया वो फलाह पा जाएगा, वो कामयाब हो जाएगा। किसी एक सहाबी की भी जिसने इक्तिदा कर ली और वो इक्तिदा कर ली, पैरवी कर ली, फॉलो कर लिया, जिसने एक सहाबी को ही फॉलो कर लिया जी, और जिनके दिलों में सारे ही सहाबा की मोहब्बत हो, वाह, तो वो उस पर किस कदर ज़्यादा मेहरबानियाँ होंगी। यकीनन उस पर अल्लाह पाक का ख़ास फ़ज़ल और करम ही है अहले सुन्नत व जमात पर, हम पर, कि हम सारे ही सहाबा कराम का अदब करने वाले, सभी से प्यार करने वाले, और हमारी कोशिश यही कि सहाबा कराम की जो नसीहतें हमें मिलें हम उस पर अमल करें। हम तो दर्स ये दे रहे होते हैं कि दे रहे होते हैं दर्स के बुज़ुर्गान दीन की सीरत को अपनाएं, बुज़ुर्गान दीन की सीरत को अपनाएं। हम तो वो हैं कि जो गौस पाक रहमतुल्लाहि ताला लेके फ़रामीन मिलते हैं, हम तो उस पर भी कोशिश करते हैं अमल करें। हम तो वो हैं कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के आमाल पता चलें, हमें सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत के आमाल पता चलें, किबला शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत के आमाल पता चलें। हम तो उनको भी फॉलो कर रहे होते हैं। और इन हज़रात के भी जो आका हैं सहाबा कराम अहले बैत अत्हार, वो किस कदर ज़्यादा अहमियत के हामिल है कि हम उनको भी फॉलो करें। एक मुसलमान की कामयाबी सलमान भाई ये है कि बंदा खुदा इस दुनिया से ईमान की हालत में दुनिया से चला जाए, सबसे बड़ी कामयाबी ये है जी। और अपने ईमान की फ़िक्र करना जी, अपनी आखरत की फ़िक्र करना, अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखना, ये वो आमाल हैं कि जो बंदे को ख़ात्मा बिल खैर की तरफ लेकर जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि गुनाहों की कसरत, अल्लाह पाक की नाफरमानियाँ, अल्लाह पाक के गज़ब को दावत देना माज़अल्लाह, ये वो आमाल कि जो अल्लाह की रहमत से दूर करने वाले, नबी पाक अलैहिस्सलाम के कुर्ब से दूर करने वाले और ईमान को बर्बाद करने वाले आमाल हैं। यानी हर नेकी जन्नत में लेकर जाने वाली है और हर गुनाह जहन्नम की तरफ लेकर जाने वाला है। अल्लाह तबारक व ताला हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अब ये जो हस्तियाँ जिन्हें अल्लाह पाक ने मुक़्तदा बनाया है, जिन्हें अल्लाह पाक ने इमाम बनाया है, वो हस्तियाँ के जिनको फॉलो किया जाता है, फिर ये हज़रात, ये कोई भी हों, सहाबा हों, अहले बैत हों, औलिया हों, उलमा हों, ये वो हस्तियाँ फिर अपने मुत्तबईन को, अपने चाहने वालों को, अपने फॉलोवर्स को फिर कुछ नसीहतें भी गाहे बगाहे फरमाते हैं। ये वैसे भी एक उसूल है, दोस्ती का भी एक उसूल है कि दोस्त तुम उसे बनाओ जिसे देखकर तुम्हें खुदा याद आ जाए, यानी अल्लाह याद आ जाए, ऐसों को दोस्त बनाने का हुक्म है। तो जो मुक़्तदा जिनको बनाना है वो कितने तक़वा और परहेज़गारी वाले होने चाहिए, तो ये तो इस दोस्ती वाले से पता चल जाता है, दोस्ती के फरमान से ही पता चल जाता है।
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह पाक के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो प्यारे सहाबी हैं कि जिनके तक़वे की भी क्या शान है, और आपकी अपनी कैफियत ये है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नती फरमाया हुआ है। वो कि जिनसे जन्नत के वादे हैं, अशरा मुबशरा में जो शामिल हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का कुर्ब पाने वाले, जन्नत में एक मकाम रखने वाले वो सहाबी, लेकिन आपका अपना खौफ खुदा और फिर जो आपने लोगों को खौफ खुदा की दावत दी है, ये काबिल दीद है। अल्लाह पाक सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सदक़े हमें खौफ खुदा नसीब फरमाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। खुतबे के दौरान आपने खौफ खुदा के हवाले से इरशाद फरमाया। आप फरमाते हैं, कहाँ हैं वो लोग जिनके चेहरे बड़े खूबसूरत थे? आज वो खूबसूरत चेहरे वाले लोग कहाँ हैं? फिर फरमाते हैं कि वो कि जो अपनी जवानियों पे फ़ख्र करते थे, कहाँ हैं आज वो? अल्लाह, कहाँ हैं उनके खूबसूरत चेहरे, कहाँ हैं उनकी जवानियाँ? फिर फरमाया कि कहाँ है वो बादशाह कि जिन्होंने बड़े बड़े महल तामीर करवाए थे, फिर उन महलों के गिर्द दीवारें बनाकर उन महलों को मजबूत कर लिया था, आज कहाँ है? फिर कहते हैं कि वो जो हर लड़ाई में गालिब आते थे पहलवान, आज वो पहलवान कहाँ हैं? फरमाया कि ज़माने ने उन पहलवानों को कमज़ोर कर दिया, ज़माने ने उन पहलवानों को जलील कर दिया, और आज उनकी हालत ये है कि वो अपनी कब्रों में, कब्रों की तारीकियों में जा चुके हैं, कब्र के अंधेरे के अंदर जा चुके हैं। अब आप नसीहत फरमा रहे हैं कि चोट खा जाए दिल। आप फरमाते हैं, जल्दी करो और नजात तलाश करो, नजात तलाश करो, वो आमाल कर लो कि जिसकी वजह से तुम्हें नजात मिल जाए, जन्नत मिल जाए, वो आमाल तुम शुरू कर दो। एक और रिवायत में आप फरमाते हैं, अल्लाह पाक का खौफ दिल में गालिब आए, नसीहत फरमाते हैं, आप फरमाते हैं, जिससे हो सके तो वो रोए, जिससे हो सकता है वो रोए, और जिसे रोना नहीं आता वो रोने वाली सूरत बनाए, ये कैफियत बनाए। अल्लाह पाक की बारगाह में आप गिड़गड़ा रहे हैं ना, अल्लाह की बारगाह में आप आजिज़ी कर रहे हैं, ये अंदाज है अल्लाह पाक की बारगाह में आजिज़ी करने का। आप फरमाते हैं, खौफ खुदा से तुम में से जो हो सकता है रोया करे। फरमाया कि वो दिन आने वाला है कि जब तुम रुलाए जाओगे, वो वाला दिन कि जब तुम रुलाए जाओगे, उस रोने से बेहतर आज रोना है। अल्लाह के खौफ से जो रोता है उसके लिए तो जो 2 जन्नतों की बिशारत दी गई है, जो आज दुनिया में, इस दुनिया में रोए, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पाए। और ये देखिए सलमान भाई, ये कितनी प्यारी नसीहत है। अल्लाह का खौफ दिल में जिस बंदे की आ जाए, मुझे बताएं उसकी ज़िंदगी सवर नहीं जाएगी। मुझे बताएं कि क्या उसके आमाल दुरुस्त नहीं हो जाएंगे, उसका किरदार दुरुस्त नहीं हो जाएगा, उसकी निगाहें पाकीज़ा नहीं हो जाएंगी, उसका किरदार कितना पाकीज़ा होगा। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ है वो कैसे फिल्में ड्रामे देखेगा, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए वो कैसे गाने बाजे सुन सकता है, जिसके दिल में अल्लाह का खौफ आ जाए वो झूठ कैसे बोल सकता है, वो ग़ीबत कैसे कर सकता है, वो तानो तशनी का निशाना किसी को कैसे बना सकता है, किसी का हक कैसे मार सकता है, मिलावट कैसे कर सकता है, झूठ कैसे बोल सकता है, चोरी कैसे कर सकता है, डाका कैसे कर सकता है, किसी के माल पर ना हक कब्जा जो है वो कैसे कर सकता है, किसी का हक कैसे खा सकता है, गासिब कैसे बन सकता है, जालिम कैसे बन सकता है, जाबिर कैसे बन सकता है। दुरुस्त फरमाया आपने। ये एक खौफ खुदा, एक खौफ खुदा, ये वो फिल्टर है कि जो हर किस्म की, यूं बोले कि जो खराबी है ना, उसे बंदे को क्या कर देगा, प्योरीफाई कर देगा। सलमान भाई, ये एक खौफ खुदा है कि जो बंदे के दिल में, मैं कहता हूँ, बड़े दावे से कहता हूँ, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा कर देगा। यानी खौफ खुदा रखने वाला ही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कमाल का इश्क करता है, कमाल दर्जे का इश्क करता है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करता है। अगर आज रोना जो रोया जाता है, हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा यूं खराब हो गया, यूं खराब हो गया, यकीन करें ये एक फिल्टर जो भी आप फरमा रहे ना, ये एक बात हमारे दिलों में आ जाए ना, अल्लाह पाक का खौफ आ जाए, तो सलमान भाई हमारा मुआशरा देखिए कितना बेहतरीन मुआशरा हो जाता है। आपस में जो भाईचारगी है, देखें सहाबा कराम, आप इस्लाम से पहले का दौर देखें, औसो खजरज कबीलों को पढ़ें, कैसे खूंखार कबीले थे, कितनी कत्ल गारत का सिलसिला होता था। लेकिन जब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता होते हैं, हुजूर ने इनको भाई भाई बनाया। अब क्या है, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, आपस में बड़ा प्यार करने वाले हैं। ये क्या था, दिल में खौफ खुदा आना था, दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आनी थी। इतना मेहरबान हो गए, आपस में रहम दिल हो गए।
आपस में भाईचारगी के साथ रह रहे हैं, इतने प्यार और मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। कुरान उनके प्यार की बातों को जिक्र कर रहा है, उनके रुहमा होने की बातों को जिक्र कर रहा है। तो आज अगर हमारे मुआशरे को ज़रूरत है तो इस बात की ज़रूरत है कि हमारे मुआशरे में जो अफरा तफरी फैली है, आज भाई भाई का गला काट रहा है, आज जो जुल्म हो रहे हैं, जो कत्ल व गारत का बाजार माज़ल्ला जहाँ जहाँ गर्म यानी कत्ल व गारत का सिलसिला चल रहा है, इस सारी बात को ख़त्म करने के लिए ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमानों के दिलों में अल्लाह पाक का खौफ पैदा हो। ये हैं हमारे रोल मॉडल कि जिनको जन्नत के सर्टिफिकेट दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमा दिए। अल्लाह पाक इनसे कुरान में जन्नत के वादे फरमा चुका, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्का, जिनके लिए मुजदा जां फिदा बयान हुआ कि ये अल्लाह से राजी हो गए, अल्लाह इनसे राजी हो गया है। अल्लाह अकबर। उनका देखें ये खौफ खुदा का मामला शाह साहब जिक्र फरमा रहे हैं। और यहाँ देखें जो एक और मैं दो बातें यहाँ शाह साहब किबला लेकर के आगे गुलाम मुहीउद्दीन साहब की तरफ जो है बढ़ना चाह रहा हूँ। बड़े प्यारे हमारे बल्लेग रावसलामी हैं, अल्लाह इनको भी बरकतें अता फरमाए। आमीन। दो बातें हैं, एक तो फरमाया कि अल्लाह के खौफ से रोने का इसमें बयान है, फ़इल्लम तबकू फ़तबाकू, रो नहीं सकते तो जो है ना वो रोने जैसी शक्ल बना लो। अच्छा, हम क्या करते हैं, हमारा अंदाज क्या है, हम किसी को रोता देखकर जजमेंटल हो जाएंगे, ये वाकई रो रहा है या एक्टिंग कर रहा है, रियाकारी कर रहा है, रियाकारी कर रहा है। चले जी, ठीक बात जी भाई। अगर वो रियाकारी मतलब अगर वो रोने की कोशिश भी कर रहा है, रियाकारी लफ्ज में माइनस करता हूं, अगर वो रोने की कोशिश कर रहा है, मुंह ही बना रहा है रोने वाला, रो नहीं रहा, वो तो फिर भी सही कर रहा है। और मैं जो कर रहा हूं, क्या मैं इस बात का मुकल्लफ हूं, क्या मेरा ये अंदाज और मिजाज होना चाहिए कि मैं इस तरह जजमेंटल बन जाऊं? यानी हम किसी की गाड़ी देखें तो हमें ख्याल आए कि ये गाड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए। किसी के घर पर मेहमान बन के चले जाएं, उसके घर का टूर कर लें या घर उसका कहीं से देख लें, तो अपनी ख्वाहिश क्या है कि घर किसका हो जाए, ये तो मेरा हो जाए। कारोबार किसी का देखा, फैक्ट्री किसी की देखी, चल रही है जनाब, बड़ी मौज लगी हुई है, अल्लाह की रहमत है, ज़हन क्या बनेगा भाई ये कारोबार किसका हो जाए, मेरा हो जाए, दुकान किसकी हो जाए, मेरी हो जाए, बिजनेस किसका हो जाए, मेरा हो जाए, ज़मीन किसकी हो जाए, मेरी हो जाए, प्रॉपर्टी जायदाद एग्रीकल्चर अगर ज़मीन है तो ये मेरी हो जाए। यानी दुनियावी एतबार से कुछ भी हम देखें तो क्या बोलें कि ये क्या हो जाए, मेरा हो जाए। और जब हम किसी को अल्लाह के खौफ से रोता हुआ देख रहे हैं, ये हमें लग रहा है कि अल्लाह के खौफ का बयान हो रहा है और ये रो रहा है या रोने की कोशिश कर रहा है, तो हम जजमेंटल बन जाएं, ये सही रो रहा है, ये रियाकारी कर रहा है, ये वाकई रो रहा है या ऐसे मुँह ही बना रहा है, क्या कर रहा है। इस पर क्यों नहीं करते कि हमें या अल्लाह हम ये तो जो भी है, रो रहा है नहीं रो रहा, उसको तो साइड पर कर लें, अपने ऊपर हम यूं आ जाएं, या अल्लाह मुझे भी अपने खौफ से रोने की इजाज़त दे दे, मेरी आंखों से भी तेरे खौफ से कोई आंसू बह निकले, तेरे महबूब के फिराक में, तेरे महबूब की याद में कभी मेरी आंखों से भी अश्क जारी हो जाएं, को करम की निगाह इधर भी डाल दे। और ये मैं आपको अर्ज करूं, ये करम की निगाह जब पड़ती है ना, इनायत वहां से होती है तो ही मतलब मामला होता है। कठपुतली है ना, पपिट है, पपिट तो पपिट है, लेकिन जो उसकी डोरियां हिला रहा है ना, जी जी जी, वो उस पपिट को क्या कर रहा है, वो चला रहा होता है। करीम उसी को अपने दरवाजे पे बुलाता है, वो अता फरमाता है। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम। तो हमारा रवैया और तरीका क्या होना चाहिए, एक इस पर जो है वो गौर फरमाएं। इस पर जो है वो हम गुलाम मुहीउद्दीन भाई से कुछ मज़ीद जो है वो बात करेंगे कि इस टॉपिक पर हमारी जो है वो रहनुमाई फरमाएं, और फिर दूसरे पॉइंट पर मैं इंशाल्लाह बाद में आता हूँ। जी हुज़ूर क्या फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपने इरशाद फरमाया और एक मिसाल से समझाया कि अगर किसी को रोता देखो तो बदगुमानी ना करो, तो वाकई नेकी ये है कि अगर किसी को खौफ खुदा में रोता देखा जाए तो ख़ुद भी रोए, ना कि बदगुमानी करे। इस तरह के कई ऐसे मामलात हैं कि कोई काम कर रहा होता है, कोई नेकी का काम कर रहा होता है, तो उसमें हमें नहीं चाहिए कि हम कोई फ़ैसला करें और फैसल बन जाएं, फ़ैसला करने वाले बन जाएं उसके अच्छे बुरे का, उसके कामयाब होने का या उसके फेलियर होने का। बल्कि हमें चाहिए कि कोई नेक काम करता किसी को देखें तो नेक काम करें और अपने लिए भी हिदायत की दुआ करें। कुरान मजीद में वाज़े इरशाद फ़लियदहकू क़लीलन वलियबकू कसीरा, चाहिए कि वो कम हंसें और ज़्यादा रोएं। कि ये जो रोना होता है खौफ खुदा के सबब, यानी अल्लाह के खौफ में रोना, अल्लाह के खौफ में रोने से दिल का जंग दूर होता है। तो ये जो बदगुमानियाँ हैं, दूसरे को जो है वो जजमेंटल बन जाना, जजमेंट करने का जो एक सिलसिला होता है ना, ये भी बाज़ औक़ात
दिल की कसाफत और दिल की कदूरत और सख्ती का सबब होता है। दिल आपका सही नहीं है तो आप दूसरे के लिए भी बदगुमान हो रहे हैं, तो फिर आपका अपना हाल क्या होगा, हाल ही बुरे हैं। तो इसलिए बल्कि सूरह तकासुर जब नाजिल हुई या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तिलावत फरमाने लगे तो सहाबा किराम से क्या फरमाया, मैं एक सूरत पढ़ूँगा तो जो ये सुने उसको उनको चाहिए कि वो रोएं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने तिलावत फरमाई तो कुछ रोए कुछ ना रोए। हुज़ूर ने फिर फरमाया मैं तिलावत करता हूँ, जो सुने उसे चाहिए कि रोए। सरकार ने तिलावत फरमाई, कुछ रोए कुछ ना रोए। तो तीसरी मरतबा सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो ये सूरत सुने वो रोए, और जो जिनको रोना ना आए वो रोने वालों की सूरत बनाए, और रोने जैसी सूरत बनाए कि अच्छों की नकल भी अच्छी होती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम खुद भी नेकी का रास्ता इख्तियार करें, नेकी करें और नेकी का दर्ज दें और खैर खाही करें। यानी हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत बयान कर रहे हैं। आप जब इस्लाम लेकर आए, यानी आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले ईमान लेकर आए, और आपने ये नहीं देखा कि मेरी हैसियत, मेरा स्टेटस क्या है। यानी उस वक्त पूरा अरब नबी पाक का दुश्मन था। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप जैसे ही ईमान लेकर आए तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सिद्दीक़ अकबर के लोग दुश्मन बन गए। आपने ये नहीं देखा कि मेरी तिजारत का क्या होगा, आप कपड़े के ताजिर थे, बिजनेसमैन थे, बहुत बड़ा स्टेटस था, मकाम था। आपने ये नहीं देखा मेरा क्या होगा, मेरी तिजारत का क्या होगा। आप ईमान लेकर आ गए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साए की तरह रहे। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क़ुर्ब आपको मिला, सफ़र में भी आप साथ, गार में भी आप साथ, और आज मज़ार में भी आप साथ हैं। तो ऐसा क़ुर्ब मिला। तो जिस दौर में सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला ईमान लेकर आए, आपका ये मकाम व मर्तबा था जिसने आपको मकाम सिद्दीक़ियत पर फाइज़ किया। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जो जज्बा नेकी की दावत बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, आप ईमान लेकर आए और आपने खुतबा इरशाद फरमाया। और ये इस्लाम का वो पहला खुतबा था जो आपके हिस्से में आया, और आपने बरमला सबको इस्लाम की तरफ बुलाया, नेकी की तरफ बुलाया, दीन की तरफ बुलाया। तो ये था आपकी ज़ात में खैर खाही और नेकी की दावत देने का जज्बा। तो जिस तरह हम नेक हैं तो हमें तो चाहिए हम दूसरों को नेक बनाएं। हम अगर कोई नेकी कर रहे हैं तो दूसरों को नेकी की दावत दें, ना कि दूसरों के लिए बदगुमानी करें। यानी अपनी इस्लाह फिर दूसरों की इस्लाह। बंदा पहले अपनी इस्लाह करे फिर दूसरों की इस्लाह करे। इसी तगो दो में इंसान की ज़िंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह उसकी नजात है, उसके लिए हिदायत है, उसके लिए मग़फ़िरत है। अगर बदगुमान होकर ज़िंदगी गुजारेगा तो उसको गुनाह के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। हसद जो है ना, हसद, जैसे कि आपने इशारा भी किया ना, मेरे पास ये हो, मेरे पास ये हो, अरे भाई क्या मेरा क्या तेरा, सब यहीं रह जाएगा, आप छोड़ के चले जाएंगे। और हसद की आग ऐसी है ना सलमान भाई, बाकायदा वाज़ेह हदीस पाक है कि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है। यानी हसद तो आपको जला के रख देगा। कई लोग हसद की वजह से जिस तरह नेकियां ख़त्म हो जाती है ना, इसी तरह इंसान की सेहत भी ख़त्म हो जाती है, जेलेसी में रहता है। तो अपनी जेलेसी को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका ये कि आप दूसरों की खैर खाई करें, दूसरों की परेशानी दूर करें। हदीस पाक में आता है जो किसी मुसलमान की परेशानी दूर करता है अल्लाह उसको अर्श का साया अता फरमाएगा। तो भाई आप दूसरों की परेशानी दूर करें, इंशाअल्लाह आप टेंशन फ्री हो जाएंगे, आपकी हसद ख़त्म हो जाएगी, आपकी जेलेसी ख़त्म हो जाएगी। और एक और बात, जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत में आपको ये मिलेगा, आप पढ़ेंगे, मुताला करेंगे। फ़िज़ान सिद्दीक़ अकबर बहुत प्यारी किताब है, आप इसका मुताला करें। जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में आपकी सोहबत पाक की ये बरकत थी कि कोई भी शख्स आता हुज़ूर की सोहबत में तो वो ये महसूस ही नहीं करता कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम मेरी तरफ तो तवज्जो ही नहीं फरमा रहे। यानी कोई भी अपने आप को कमतर हकीर नहीं समझता था। बारगाह मुस्तफ़ा तो वो बारगाह के फ़कीर भी आए जो बादशाह बन जाए। तो जो भी आता था वो कहता था मुझ पर बड़ी तवज्जो है सरकार की, मुझ पर बड़ी नज़र है। एक काश हमारी मजलिस, हमारी नज़र, हमारी गुफ्तगू, हमारा अंदाज़, हमारा रवैया, हमारी नरमी ऐसी हो जो सबको घेर ले, सबको ढाँप ले। ये नहीं कि आप दो बंदों के साथ, तीन बंदे बैठे हुए थे, एक आया तो आप उसी के साथ लग गए, तीन को छोड़ दिया। ये कौम की आदत है, वो आपसे बड़ी अच्छी गुफ्तगू करेगी, जब उसके अपना बंदा कोई आएगा ना वो आपको ऐसे भूल जाएगा जैसे तो पता नहीं कौन अजनबी था भाई, है ही नहीं जैसे। वो बंदा बोलेगा भाई क्या हो गया, अभी तो मेरे से बातें कर रहे थे। तो सबको साथ लेकर चलना है। और ये होता है एहसास बंदे के दिल में होना, यार मेरी वजह से किसी का दिल नहीं दुखे, मेरी वजह से कोई परेशान ना हो, मेरी वजह से कोई बोर ना हो। आप नेकी की बातें करें, दीन की बातें करें। हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते हैं तुम इल्म हासिल कर रहे हो तो इल्म दीन हासिल तो आप करें और सबको ही करना चाहिए। एक होता है इल्म नाफ़े, नफ़ा देने वाला इल्म। नफ़ा देने वाला इल्म ये होता है कोई आपके पास आए ना तो दीन की कोई बात सीख कर ही जाए, यानी कोई आपसे खाली ना जाए, कोई आए तो सीख कर जाए। तो ये है इल्म नाफ़े। तो जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मजलिस का भी ये हुस्न था, जो आपके पास आता कहता हुजूर की मुझ पर तवज्जो है,
बड़ी ख़ास तवज्जो है, बड़ी गहरी नज़र है। बल्कि आपकी आजिज़ी व इनकिसारी का आलम तो ये था कि आप खलीफा बनने से पहले जिस मोहल्ले में रहते थे वहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ आती थी और आपसे बकरी का दूध धोया करती थी, निकलवाया करती थी कि हुज़ूर हमारे लिए दूध। यतीम बच्चियाँ मिस्कीन थी तो आप उनके लिए दूध धोया करते थे, दूध निकाल कर उनको दिया करते थे। अब आप खलीफा बन गए तो खलीफा बनने के 1 साल भी हज़रत सईदा तुना अनीसा फरमाती है कि खलीफा बनने के 1 साल बाद भी वो आप हमारे महल्ले में ही रहे। वो छोटी बच्चियाँ फिर आईं और कहने लगी आप पहले तो हमारा बकरी का दूध धोया करते थे, अब तो आप खलीफा बन गए, अब तो आप ऐसा नहीं करेंगे। कहा कि बेटा मैं पहले भी अबू बकर था, अभी भी अबू बकर हूँ। तो आपने वो बकरी का दूध निकाल कर उनको दिया। ये है आज इनकिसारी किसकी? मुसलमानों के पहले खलीफा की। तो हम क्या पिद्दी का शोरबा, हम तकब्बुर करें, हम अकड़ें और थोड़ा सा मनसब मिले तो गर्दन में कलफ लग जाए, तो ये तो इंसान की शान ही नहीं है ना। हमें तो आज कलफ तो कपड़ों में लगता है हुजूर, गर्दन में सरिया डल जाता है। सरिया ये है डल जाता है। मैं एक और बात आपकी बात में बात मिलाऊं, अमीर सुन्नत ने रात को ये बयान फरमाया। आप देखें जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कितने मेहरबान थे। खैर खाई की जैसे बात की है, भला चाहना, किसी के काम आ जाना, मुश्किल को आसान कर देना, प्रॉब्लम को दूर कर देना। मदीना मुनव्वरा में एक बुढ़िया औरत जो है वो रहती थी, नाबीना थी। सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप जो है वो मुँह अंधेरे ही यूँ बोलिए उसके घर के सारे काम कर देते थे, सफाई कर देते थे, पानी भर देते थे, यानी सारा काम जो है फरमा दिया करते थे। ठीक है, तो ये जनाब फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ज़हन बना कि मैं जो है वो इसकी खिदमत करूं। इस खातून है और नाबीना भी है, बूढ़ी भी है, अकेली भी है, इसकी खिदमत की जाए, इस घर के काम काज किया जाए। आप आए, आपने देखा तो सब कुछ हुआ है। अच्छा, दूसरी मरतबा आप थोड़ा जल्दी आ गए, मैं थोड़ा पहले मैं आ जाऊँ और कर दूँ। उस दिन तशरीफ लाया तो काम हुआ पड़ा है, सब मतलब ईच एंड एवरीथिंग मतलब रेडी है। अच्छा, फिर आप और जल्दी आ गए तो आपने देखा कि इस बुढ़िया के घर का काम करने वाला जनाब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। परवुर्दाए आगोश नबूवत हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, फैज़ याफ्ता मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। आप इतने मेहरबान, इतने काइंड हैं, प्रॉब्लम जो है वो दूर करने हैं, मुसीबत किसी की जो है वो दूर करने हैं, किसी के काम आ रहे हैं। हम अपने आप पर गौर करें, क्या हमारे अंदर ये रवैया है? ये इर्तिकाई मराहिल हमारी ज़िंदगी में भी हैं या नहीं हैं? ये लफ्ज़ इर्तिका मेरा ख्याल है मुनासिब है, तो इस पर गौर जो है वो कर लें आप। ठीक है कि ये हमारे अंदर ये चीज़ है या नहीं है, होनी चाहिए। आप देखें, सर्दी है, मुझे सर्दी लग रही है, मेरे बच्चों को सर्दी लग रही है, और ऐसे भी हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मुझे मेरे जहन में वो नक्शा घूम रहा है। डॉक्टर साहब, खाना बदोशों की ज़िंदगी हमने रिकॉर्ड की। जी जी जी। मुझे उनके घर भी याद आ रहे हैं और उनके चूल्हे भी याद आ रहे हैं, और मुझे एक और बात भी याद आ रही है। अल्लाह 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 अल्लाह। इनके लिए मुख्तलिफ अल्फाज जो है बोले जाते हैं। टपरी वास भी इनको बोलते हैं, पक्खी वास भी बोलते हैं, खाना बदोश उर्दू में इनके लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ जगहों पर जाते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, आर्जी तौर पर इनके घर बार होते हैं, फिर वहाँ से आगे शिफ्ट हो जाते हैं। जानवर इनके साथ होते हैं तो जानवर अपने चलाते हैं। अच्छा, इनकी भी देखभाल करने वाले लोग होते हैं जी। इन्हें चाय भेज रहे हैं, जैसे अभी आए हैं, डेरा इन्होंने अभी लगाया नहीं है अपना, यानी अपना निज़ाम सेट नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, उनको कोई चीज़ जैसे खाना भेज देंगे, जिसे अल्लाह तौफीक देता है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। खाना भेज देंगे, चाय भेज देंगे, सालन भेज देंगे, और फिर वो भी खुददार, उनमें भी एक खुददारी होती है, शुक्रिया भी अदा करेंगे वो। और फिर यूँ देखिए, हमारा भी ये सोच होनी चाहिए कि हम भी किसी के काम आएँ, किसी का भला करें, किसी के साथ नेकी करें, 2 पैसे लगा के नेकी कर दें। और हर जगह नेकी पैसे लगाने से नहीं होती, बाज़ औक़ात नेकी बगैर पैसे लगाए भी हो जाती है। आपने किसी को रास्ता सही बता दिया है, ये भी नेकी है। ठीक है, रास्ता बाज़ का लोग बताते हैं और यूं बताते हैं कि सही बताते हैं, लेकिन सही बताते हैं या गलत बताते हैं, ये दूसरी बात है। रास्ता बताने वाले मुख्तलिफ होते हैं जी, नेड़े ही है। हाँ, इस तरह के भी होते हैं। वो शायद अपने हिसाब से बताते होंगे कि जैसे हमें तो लगेगा जैसे 2 किलोमीटर क्या है, कोई चलने का वाक़ ही नहीं है। ठीक है, और कराची में किसी बंदे को आप बोलें कि आपको 500 मीटर चलना है,
तो बोलेगा भाई मुझे कोई और काम, मोटरसाइकिल पर जहन में चला जाता हूँ, यूँ है, उसके लिए दूर है। तो बहरहाल वो जो हम पॉइंट लेकर चल रहे हैं वो ये है कि काम आ जाए, भला कर दे। मैं यहाँ औलाद को डॉक्टर साहब एक बात कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा साकिब शाह साहब इसमें कुछ कलाम फरमाए, आप भी गुफ्तगू फरमाएं। कुछ चीज़ें हैं ना बंदे को वक्त सिखाता है, वक्त बताता है। डॉक्टर साहब कई मरतबा होता है मैं रात को उठता हूँ तो मैं अपने बच्चों पर जो है वो कंबल उड़ाता हूँ उनके ऊपर जी। अच्छा, बच्चा कोई मतलब बोल रहा, रात को उसकी कोई आवाज़ आई है तो मुझे मतलब मैं फ़ौरन यूँ बोले मैं जाग जाता हूँ जी, ठीक है। मुझे ये ख्याल आया यार ये बच्चा है, सो रहा है, ठीक है, मेरी आँख खुली है, मैंने फ़ौरन इधर देखा, हमें ठीक है, ठीक है, नहीं तो जिस पर बात वक्त बच्चा लिहाफ से बाहर निकल जाता है उसको लिहाफ के अंदर करना, यूं माँ बाप करते हैं औलाद के साथ, उसको पता भी नहीं है, बच्चे को क्या है पता भी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या किया जा रहा है, लिहाफ उड़ाया जा रहा है, लेकिन माँ बाप ये काम करते हैं। अपने माँ बाप की कदर करें। जी सलमान भाई, बाज़ बुज़ुर्ग कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ जो रास्ता जाता है उसमें से सबसे करीब रास्ता वो है जो लोगों के दिलों से जाता है। वाह। मतलब ये कि लोगों को खुश करो, उनकी खिदमत करो, उनकी ज़रूरियात को पूरा करो, जो वो चाहते हैं वो उनको दो, भूखों को खाना खिलाओ, जिनको कपड़ा चाहिए उनको कपड़ा दो, जिनको पानी की ज़रूरत है उनको पानी मुहैया करो। उनके दिल खुश होंगे और उनके दिल से दुआ निकलेगी तो वो दुआ तुम्हारे लिए रूहानी पर होंगे जो तुम्हें अल्लाह की बारगाह में ले जाएंगे। क्या बात। अब यहाँ पे बात ये है कि जब हम ये कहते हैं ना कि नेकी करें जी, दूसरों के साथ नेकी करें, लोगों की खिदमत करें, तो बदकिस्मती से ट्रेंड ये है कि इससे मुराद क्या है, वो जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं वो नहीं, दूसरे हमारी फैमिली से बाहर के लोग, हमारे रिश्तेदारों से बाहर के लोग, भाई उनका भी हक है, उन लोगों की भी खिदमत करें, उनके साथ भी नेकी करें, लेकिन आपकी नेकी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक वो रिश्तेदार है जो आपसे सबसे ज़्यादा करीब है, वो आपके वालिदैन हैं। करीब है और फिर इसमें एक और बात मिला दें, करीब है और गरीब है। हाँ, करीब है और गरीब है, जी हाँ। हाँ। यानी तो अब जैसे वालिदैन हैं जी, आप ये देखें कि मैं बाज़ औक़ात सुबह सुबह कहीं से जा रहा होता हूँ तो आपने देखा कि लोग जब ऑफिस के लिए निकलते हैं बाज़ तो कहीं कबूतर बैठे होते हैं चौक पे, परिंदे होते हैं, वो वहाँ से वो बाजरा या कुछ लेते हैं दाना और वो उनको फेंक रहे होते हैं। सही। तो उन लोगों को गौर करना चाहिए कि हम यहाँ जानवर को तो दाना खिला रहे हैं, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि जब हम घर से निकले थे तो अपनी वालिदा को नाराज़ करके निकले थे, अपने वालिद साहब की नाफरमानी करके निकले थे, अपनी ज़ौजा को उसका कोई जायज़ हक था उसका वो जायज़ हक उसको नहीं देकर निकले। तो आप बाज़ औक़ात नेकी का काम दूसरे के साथ कर रहे होते हैं लेकिन जो आपके अपने करीब हैं उनको भूल जाते हैं। तो ये बात करने के बाद अब मैं आता हूँ वालिदैन की तरफ। जी। अल्लाह अकबर। वालिदा का क्या हक है कि औलाद के हक में जो दुआएं सबसे ज़्यादा कबूल होती हैं और औलाद जैसी भी हो दुआ से उनको वक्त का बायजीद बिस्तामी बना देती हैं, वो दुआएं वालिदा की होती हैं। हाँ जी, वो दुआएं कि जो औलाद को अपनी दुआ से वक्त का बायजीद बिस्तामी बना देती हैं वो दुआएं वालिदा की होती हैं। तो वालिदा से दुआ ली जाए, उनकी खिदमत की जाए, और इसका ये मतलब नहीं कि वालिदा वालिदा करते करते वालिद को भूल जाए। अल्लाह अकबर। वालिद हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ताला की रज़ा वालिद की रज़ा में पोशीदा है। सुभान अल्लाह अकबर। और फिर इसी तरीके से एक रिवायत मेरे जहन में आ रही है, आप ज़रा तस्हीह फरमा दीजिएगा कि बाप की जो दुआ होती है ना वो अपनी औलाद के हक में कबूल होती है। कबूल है। दुरुस्त फरमाया। अल्लाह अकबर। जी, यहाँ मैं एक बात अर्ज करूँ, आप उसमें मजीद ऐड की करें। वो रक्शे के पीछे लिखा हुआ था जी, वो लिखा हुआ था माँ की दुआ जन्नत की हवा, बाप की दुआ जा रक्षा चला। ठीक, तो ये अल्लाह हिदायत अता फरमाए। ये इस तरह के जुमले लिखने वालों को भी बेचारे बिल्कुल ही यानी आप जी चला रहा होगा सलमान भाई, वो भी किसी का बाप होगा। अल्लाह रहम फरमाया। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। बाप नहीं भी है तो क्या है, बन नहीं जाएगा। ठीक है,
तो अच्छा, अगर जी फरमाइए। यानी माँ की आप खिदमत करें तो आप जन्नत में जाएंगे, तो वालिद की नाफरमानी करेंगे तो फिर आप जन्नत में जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अल्लाह अकबर। तो हर एक का मकाम है। आंख दाएं है या बाएं है? आंख ही है। आंख है, और दोनों का एक फंक्शन है, दोनों का एक मकाम है। उनमें से एक में भी कोई कमी है, शॉर्ट कमिंग है, तो वो आपकी पर्सनैलिटी को डैमेज करती है। इन द सेम वे वालिद वालदा दोनों के हुकूक हैं, दोनों का मकाम है, दोनों की दुआएं आपको अल्लाह का मकबूल बंदा बनाती हैं। दोनों की खिदमत करें। कुछ फ़र्क हो सकता है कि वालिदा जो है उसका हक़ खिदमत ज़्यादा होता है जी, उसकी खिदमत ज़्यादा करनी होती है, जबकि वालिद का ये मामला नहीं होता। हक़ एहतराम ज़्यादा है, एहतराम ज़्यादा होता है। उनको नेगलेक्ट ना करे, उनको डिग्रेड ना करे, उनको डी वैल्यू ना करे। मैं शाह साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बात डॉक्टर साहब की बात में ऐड कर रहा हूँ। खैर खाही का उन्वान लिया है हमने कहाँ से? सिद्दीक़ अकबर की ज़िंदगी से। काम आना, भलाई करना, मुश्किल को दूर कर देना, और जो हम तवज्जो जो है वो मरकूज़ करवाना चाह रहे हैं, यानी वो जो फोकस जिस बात पर हम चाह रहे हैं हमारा आना चाहिए, उसमें पहले नंबर पर हमारे अपने अजीज़ रिश्तेदार करीबी प्लस गरीब, तो फिर तो वो और वो हो जाएगा ना। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि गरीब है तो वही आप करें और गरीब नहीं है तो ना करें। मैं अब दोनों सूरतों में करना चाहिए। अल्लाह ने मेहरबानी फरमा रखी है, फिर भी करें, और नहीं है तो भी करें। और मैं यहाँ एक और अर्ज़ कर दूँ कि अगर अल्लाह पाक ने मेहरबानी फरमाई है और हमें नीड नहीं है कि हमारा भाई हमें कोई तोहफ़ा दे, हमारी बहन हमें कोई तोहफ़ा दे, या वो गरीब हैं और वो हमें कोई तोहफ़ा भिजवा रहे हैं, सर्दी का मौसम आ गया, कोई सौगात भिजवा दी, कुछ ट्रेडिशनल खाने होते हैं वो भिजवा दिए, कुछ ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं सर्दी के मौसम के एतबार से, सर्दी के असरात से बचने के लिए। जैसे हमारे यहाँ डॉक्टर साहब दाल बनती है, पिनियाँ बनती हैं, अलसी की पिनियाँ, बरुंडा, दुरुस्त में आपने ये होता है। हर कम्युनिटी का अपना अपना, जैसे यमनों में जो है ना वो लहसुन बनता है, सर्दियों की डिश होती है, ये भी एक बड़ा ज़बरदस्त सा होता है। इसको भी क्या बात है इसकी भी, ये मीठा होता है? नहीं मीठा नहीं होता है, नमकीन है। अच्छा, नमकीन, लहसुन, और ये है। और यानी आप वो भेज दिया तो उसको वैल्यू दें। वो क्या है? वैल्यू दें। मुझे ये बात भूलती नहीं है। कोई गांव देहात में रहने वाला आदमी था, गरीब बंदा था। उसने डॉक्टर साहब खालिस दूध जो है ना वो लिया, भैंस का खालिस दूध। गाय का दूध भी बड़ी यूँ बोलिए कि अफादियत वाला होता है, लेकिन भैंस के दूध को ज़्यादा एक महंगा बिकता है भैंस का दूध। गाय का दूध सस्ता मिलता है, लेकिन फ़ायदा गाय के दूध का ज़्यादा होता है। बहरहाल लेकिन पंजाब के एक एरिया, एक बड़ा एरिया है जिसमें भैंस का दूध ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो बहरहाल दूध है, पीना चाहिए। यानी हमारे कल्चर में यही है, ऐसा ही है। तो वो क्या हुआ डॉक्टर साहब, वो उसने 10 किलो दूध ड्रमी में जो है वो निकलवाया, बड़ा खालिस दूध लेकर। तो सुनने को क्या मिला, एवें ही वक्त ही कीता ही ये नाल वधिया दूध ते सानू इत्थे लभ जांदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। यानी ऐसे ही तुमने मुशक्कत ही बर्दाश्त की है, इससे अच्छा दूध तो हमारे घर पर रोजाना आ जाता है। अल्लाह अल्लाह। आप देखें, एक बंदा उसने दिल से एक किया, एक सौगात के तौर पर उसको बनाया। शहरी इलाकों में खाली जो दूध घर पे आ रहा है, कभी इसका एग्जामिनेशन लेबॉर्ट्री में करवा दें, लग पता जाएगा दूध कितना है और जहर कितना है जी। और दूध है इसमें और मिला हुआ है इसमें वो क्या क्या है। बाद का तो खालिस दूध, वो एक बंदे ने मुझे वाकया सुनाया कि मदनी चैनल में, उन्होंने कहा जी वो दूध वो किसी को चाहिए था, फैमिली को यूँ कराची में आके शिफ्ट हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार हमें अच्छा दूध, खालिस दूध जो है ना वो चाहिए। तो कहते हैं कि मैंने एक गवाले से, दूध बेचने वाले से बात की और मैंने कहा कि भाई कोई इनके साथ गलत तरीका इख्तियार नहीं करना, बिल्कुल सही ओरिजिनल खालिस दूध जो है वो इनको देना है। जी ठीक है। मैंने कहा जी ठीक है। तो अब वो उसने वो दूध जब किया प्रोवाइड, तो बच्चों की तबीयत ख़राब, तो घर तो उसने कंप्लेन की उसने, यार भाई क्या बंदा दिला दिया, क्या जो है ना वो कर रहा है, ये हमारा बच्चों का हाल हो गया है। तो अब वो उसने वो गवाले से बात की, भाई तुमने मेरा नाम ख़राब कर दिया, मैंने तो आपको यूँ प्रेफर किया, बताया, बिजनेस दिया, और आपने उल्टा मुझे मेरा नाम ही ख़राब कर दिया। उसने कहा सर शिकायत दूर हो जाएगी, एक दफ़ा माफ़ फरमा दें। मैंने कहा अच्छा ठीक है। वो कुछ दिन गुजरे, उन्होंने कहा अच्छा 2-3 दिन और मौका दे दें। कुछ दिन गुजरे, हाँ आप बिल्कुल ठीक है। तो इसने पूछा इस बंदे ने, अरे ये क्या हुआ भाई, 3 दिन में तो ये बिल्कुल काया पलट दी, भैंस बदल गई क्या, ताहो बाला कर दिया काम। ठीक है।
उसने कहा असल में पहले मैं दूध खालिस दे रहा था, अब मैं मिलावट वाला दे रहा हूँ। हमारी तबीयत वो तबीयत बंदे की जो बनी हुई है ना, वो मिलावट वाला दूध पीने की बनी हुई है, तो उसको खालिस दूध पिलाएंगे तो वो बेचारा आगे पीछे हो जाएगा। मुझे वो वाक़या भूलता नहीं है। हम जामिअतुल मदीना में थे तो हम क्या करते थे, हम सर्दियों के मौसम में, यानी घर में नहीं जाना डॉक्टर साहब, तो मेरी माँ ने मुझे एक देसी घी की एक वो जार एक दे देना करना, तो वो लेकर जो हमने यहाँ आना, ठीक है जी। और कभी दाल बनी हुई है उसमें जो है ना वो डाल लिया, तो और जैसे चाय में डाल के पी लिया। हम अस्तोर में थे ना, गिलगित में थे, बर्फानी ज़िंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड करते, वहाँ पर भी नमकीन चाय पी ज़िंदगी में पहली दफ़ा, उसमें भी डाल के पी लिया हमने। तो मुझे जो देखने वाले थे हमारे साथ में, उन्होंने कहा चाय में देसी घी डाल के पिएंगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल पी सकते हैं, पिया जाता भी है। तो हम दूध में रात को क्या करते थे, जब पढ़ते थे तो दूध गर्म कर लेते थे और उसमें देसी घी का एक चम्मच डाल के पीते थे। बहुत अक्सीर है खुश्की दूर, आंतों की खुश्की दूर करने के लिए। जी हाँ। तो हमारे साथ एक औरंगी टाउन का एक इस्लाम भाई था, पढ़ता था जी। तो वो उन दिनों यही जामा में रुका हुआ था। उसने कहा यार मैंने भी जना आज जी ये दूध देसी घी जिस तरह आप पीते हैं ना, आज हमने भी ये जो ना वो हमें भी पीना है, हम भी पिएंगे। मैंने बिल्कुल ठीक है जी। हमने बनाया वो, अच्छा वो वाकई वो भी एक गिलास जो है ना वो भी उन्होंने भी पी लिया, हम तो पी रहे थे, मतलब जैसे वो इस्लाम भी साथ होते थे, चलता था। अब पीने के बाद ना वो बोले मुझे कुछ हो रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम अंदर से डर के, मैंने कहा अल्लाह खैर करे, मतलब कुछ हो ही ना जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत है, हुआ उनको कुछ भी नहीं। लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ें भी हो रही होती हैं, तो इनको भी आप देखें, कंसीडर करना चाहिए। वो बात हम लेके चले थे कहाँ से, भाई गरीब आदमी था जी, वो लेकर आया था, मोहब्बत से लेकर आया था, उसको वेलकम करने की बजाय, शुक्रिया अदा करने की बजाय, खाली बर्तन को भरकर वापस करने की बजाय क्या कर रहे हैं, उसको बातें सुना रहे हैं या बातें बाद में बोल रहे हैं, हाँ बस ले आया ना, इसी चक्कर में ले आया, मैं तो जो हूँ लेके जाऊँगा, अभी इधर से कुछ आएगा तो महंगा ही कुछ देंगे। हम तो अपने बच्चों के उतरे हुए कपड़े इनको दे दें तो ये कभी सारी ज़िंदगी खरीद नहीं पाएंगे। ये इस सोच से बाहर आ जाए। यानी उन्होंने आप दुनिया में जहाँ पर भी हैं, मैं डॉक्टर साहब जी आप कंटिन्यू, आप दुनिया में जहाँ पर भी हैं, जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है आपका, हम दुनिया में, मैं अपने ऊपर रख के बात करता हूँ, हम दुनिया में कहीं भी रहने वाले हैं, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ है हमारा, हम कुछ भी हैं माली एतबार से, जितने मर्जी बुलंद हैं, याद रखें जो सीढ़ी ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है। तो डर जाएं उस वक्त से कि जब ये उरूज ज़वाल में तब्दील हो जाए, अल्लाह, जब ये बुलंदी पस्ती में तब्दील हो जाए, अल्लाह, जब ये अमीरी गुर्बत में तब्दील हो जाए, जब ये राहत ये तंगी में तब्दील हो जाए, उस वक्त से बंदे को डर जाना चाहिए और ये इस तरह की बातें ये नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर साहब आप जी कंटिन्यू करें। यानी आपने जो अभी वाक़या सुनाया उसमें हुआ क्या कि एक शख्स जो है अपने किसी अजीज़ के साथ सिला रहमी की नीयत से नेकी करने के लिए कोई चीज़ लाया, ऐसा ही, और वो उसका दिल खुश करना चाहता था। तो अब सामने वाले ने क्या किया कि उसने उसका दिल तोड़ दिया। तो अब क्या होता है कि इस तरह की सिचुएशन में बैकलैश होता है, वो आदमी या तो हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाता है, या ऐसा होता है कि वो फिर कभी भी आपके साथ ये नेकी करने की जुर्रत नहीं करता। अच्छा, अब इस चीज़ को जहन में रखें, कुछ रिश्ते बहुत करीब होते हैं, उन रिश्तों में अगर कोई इस तरह का मामला हो जाए ना तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। ख़ास तौर पे मैं यहाँ पे ख़वातीन से मुखातिब हूँ कि उनके शौहर बाज़ औक़ात न जाने कैसे मेहनत करके, मज़दूरी करके या किसी से उधार मांग कर कोई चीज़ उनके लिए लेकर आते हैं, और वो अपने दिल में ये सोचते हुए आते हैं कि मैं जाऊँगा तो मेरी जो घर वाली है, बच्चों की जो अम्मी है, वो बहुत खुश होगी। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो जो बच्चों की अम्मी है वो बुरा सा मुँह बनाती है, आपको किसने कहा मेरे लिए ये लेकर आए, और फिर कोई ऐसी बात कह देती क्या है। ले आए हैं? हाँ जी, हाँ जी। अब जरा थोड़ा मुझे टाइम दे रहे हैं डॉक्टर साहब जी, टाइम तो मैं ले ही लेता हूँ जी जी, जी। क्या ले आए हैं जी, ये कोई लाने की चीज़ है? जी, इस तरह की चीज़ किसी के लिए लेकर आते हैं जी, वो आगे का आगो तो कुछ भी नहीं ले आके भाई, आगो तो इंजही आवागा, ठीक है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। तो ऑनर दें जी। देखें ये उन्वान जो हम खैर खाही का लेके चल रहे हैं, ये फैज़ान सिद्दीक़ अकबर की बरकत से ये लेके चल रहे हैं। आपने तो मैं कुर्बान जाऊं, यानी हज़रत मिस्ताह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ठीक है, आप देखें कितना तकलीफ पहुंचाने वाला मामला था। बिल्कुल एक मामला था, तकलीफ पहुंचाने वाला था, इतना ही काफ़ी है मेरा ख्याल है। जी जी।
लेकिन जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप फिर भी मेहरबानी फरमा रहे हैं। यानी एक तो वो है कि आप मुझे बोलें सलमान भाई आप कितने प्यारे हैं, मैं बोलूँ वाह जी वाह शाह साहब क्या शान है आपकी, आप मुझे बोलें क्या आपने चश्मा लगाया हुआ, मैं बोलूँ शाह साहब चश्मा लगाना तो बनवाना तो कोई आपसे सीखे, क्या ग्लासेस हैं आपके, क्या आपने लेंस इसमें लगवा रखे हैं, सुभान अल्लाह मरहबा, ये तो हो ही रहा है, आपने मेहरबानी जज़ाकल्लाह भी कह दिया, अल्लाह आपको नज़र बस से बचाए। तो ये तो इधर से भी आ रहा है उधर से भी आ रहा है, चल ही रहा है, ये तो होता ही है, आम माशरे में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी के यहाँ से कोई नरम गरम बात भी हो गई है, हमारा हुस्न सुलूक जो है ना ये कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, खैर खाई शाह साहब करनी चाहिए, खैर खाई बिल्कुल करनी चाहिए, भलाई चाहें काम आ जाएं, खैर खाई को थोड़ा मॉडिफाई भी कर दें ना इसको। जी जी, भलाई खैर खाही नेकी, दूसरों के काम आना, दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ अच्छे सलूक के अच्छे अंदाज के साथ पेश आ जाना। जैसे हमारी गुफ्तगू यही चल रही थी कि सबसे ज़्यादा अहक कौन है, सबसे ज़्यादा हकदार कौन है, तो आपने भी बात की सबसे ज़्यादा जो करीबी है और गरीबी है जिस पर यकीनन सबसे ज़्यादा करीब इंसान के वालिदैन हैं, और कुरान पाक ने तो बाकायदा इनके साथ भलाई का हुक्म इरशाद फरमाया, क़बिल वालिदैन इहसाना, ये बाकायदा भलाई करने का कुरान पाक हुक्म इरशाद फरमाता है वालिदैन के साथ। अच्छा सलमान भाई आपने मैं एक बात ऐड करूँ सर, जी जी, तफसीर कुर्तबी अल-जामी लिअहकामिल कुरान कुर्तबी में ये बात मज़कूर है, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने जिस तरह अपनी इबादत के साथ वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, इसके तहत लिखा है, इसकी तफसीर में जिक्र किया है कि जिस तरह अल्लाह की इबादत फ़र्ज है वैसे ही माँ बाप के साथ भलाई भी क्या है, फ़र्ज है। अल्लाह जी, यकीनन वालिदैन के साथ भलाई करना, एहसान करना ये बंदे के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और ये ज़्यादा हकदार भी हैं जी, जिन्होंने पाल पोस कर बड़ा किया, किसी मकाम पर पहुँचाया है, तो वालिदैन हक रखते हैं कि उनके साथ भलाई की जाए, उनके साथ उसने सलूक किया जाए। लेकिन जो हमारी सोसाइटी है सलमान भाई, शायद आप उन अफराद को, वैसे तो आप ज़िंदगी प्रोग्राम रिकॉर्ड करने के लिए गए और बहुत सारों की ज़िंदगी आपने रिकॉर्ड की, शायद ऐसे अफराद को भी आप अच्छे तरीके से जानते होंगे जिन्होंने कोई जानवर पाले होते हैं। जानवरों में भी वो जानवर के जो रेस लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, बैल जिन्होंने रखे होते हैं, अच्छा बाज़ तो वो हैं कि नॉर्मली बैल रखा हुआ है जानवरों के साथ, एक वो है, और एक वो है कि जिन्होंने शौकिया रखा होता है और महंगे दामों ख़रीदा जाता है, और उसको उस बैल को क्या कुछ खिलाया जा रहा है, पिलाया जा रहा है, उसको फरबा किया जा रहा है, दौड़ भी लगाएंगे तो उसको नुमाइश भी की जा रही होती है। मुझे एक दोस्त ने जिक्र किया, उसने कहा कि हमारे यहाँ वो कुछ जानवर रखे हुए थे, उन्होंने कहा हमारे यहाँ हालत ये है कि रात के 3 बज जाएं और हम गहरी नींद में सोए हों, तो सलमान भाई अगर जानवर ज़रा सा बोल पड़े ना, हमारी नींद ख़त्म हो जाती है, हम उठ के दौड़ लगाते हैं। हम नहीं देखते सर्दी है, हम नहीं देखते गर्मी है, हम नहीं देखते बारिश है, हम नहीं देखते तूफ़ान है, क्या है, कुछ भी है हम नहीं देखते, और हम दौड़ते हुए जानवर के पास पहुँचते हैं। ये बोला क्यों? सही, उसके लिए सर्दी का एहतमाम अलग से करते हैं, गर्मी का एहतमाम अलग से करते हैं, उसके खाने का, उसके पीने का करना चाहिए। मैं इससे बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि बिल्कुल जानवर अगर आपने रखे हुए हैं तो जानवर का पूरा पूरा ख्याल रखें, जब भी आप जानवर रखें। लेकिन वो ये कह रहा था, उस दोस्त की बात कह रहे हैं, लेकिन होता यह है कि एक तरफ बूढ़ा बाप बीमारी की वजह से खांसता खांसता उस पूरी रात गुजर जाती है, हमारी आंख नहीं खुलती, और जानवर एक मरतबा बोलता है और हम दौड़ लगा देते हैं। क्या वजह है? जानवर की तरफ हम क्यों दौड़े? महंगे जिन्होंने कुत्ते रखे होते हैं ना, तो वो लोग कुत्ते की तरफ लपक के जाते हैं। कुत्ता अगर बोल पड़े ना, फौरन उसकी आवाज़, एक तो है कि वो हिफाजत के लिए भौंकना है, एक उसको चूं चूं सा करता है, समझ आ जाता है तकलीफ में है, तो आधी रात को भी उठ के कुत्ते के लिए दौड़ रहे हैं, जानवर के लिए दौड़ रहे हैं, एक्स वाई किसी चीज़ के लिए भी आप उठ के दौड़ रहे हैं। आपके घर में, आपके पास बिस्तर पर बूढ़ा बाप खांस रहा है, आपके करीब, आपके कमरे के साथ दूसरे कमरे में बूढ़ी माँ तकलीफ से खांस रही है, आपकी आंख नहीं खुल रही। क्या वजह है? सबसे वजह ये है कि अहमियत, हमने अहमियत किसको दी? एक तरफ है जानवरों को हमने अहमियत दे दी। मैं फिर मदनी चैनल के नाज़रीन अर्ज़ कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि जानवरों का ख्याल ना रखें, लेकिन हमने अहमियत किसको दी? क्या
हमारी नज़र में जानवर से भी ज़्यादा हमारे वालिदैन की इज़्ज़त नहीं है। कुरान तो उनकी वालिदैन की, जैसे भी सलमान भाई ने जिक्र किया कि कुरान तो रब ताला अपनी इबादत के साथ आगे उनके वालिदैन के एहतराम की बात कर रहा है। कुरान तो भलाई का जिक्र कर रहा है। कुरान तो कह रहा है फला तकुल लहुमा उफ़ वला तनहरहुमा, उनके सामने उफ़ तक नहीं करनी वालिदैन के सामने। और हमारा हाल क्या है? झड़कना है, गालियां देनी है, माज़अल्लाह। आज मैं माज़रत के साथ कहूँगा, कुत्तों को तो हमने सीने के साथ लगा लिया है, कुत्तों को सीने के साथ लगा लिया, कुत्तों को उठा के घूम फिर रहे हैं, और जिनको सीने के साथ लगाना था, जिनके कदम चूमने थे, उनको ओल्ड हाउस में फेंक दिया हमने। ये कितना बड़ा जुल्म है वालिदैन के साथ। तो ये है मदनी चैनल के नाज़रीन, क्या है हमारा खैरखाई ना करना, अहमियत का ना होना। अपने दिलों में अहमियत पैदा करें और वालिदैन के साथ खैरखाई करें। कुरान इसका हुक्म दे रहा है। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपकी अपने वालिदैन के साथ क्या बेहतरीन खैरखाई है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के वालिद मोहतरम हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम कबूल किया। उन्होंने फ़तह मक्का के वक्त उन्होंने इस्लाम कबूल किया है। इससे पहले का दुरानिया देखें, इस्लाम कबूल नहीं किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर की बरगाह में लेकर आ रहे हैं वालिद को। ये क्या था कि वालिद के लिए खैरखाई का जज्बा, उनको ज़ैन बनाना, उनको मोटिवेट करना, उनको इस तरफ लेकर आना कि आप इस्लाम कबूल करें। आप अंदाज देखें कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपने वालिद के कैसे खैरख़्वाह हैं, कैसी भलाई चाहिए है कि उन्हें हुजूर के कदमों में लेकर आए हैं और दामन इस्लाम से वाबस्ता किया है। हम अपने वालिदैन के साथ भलाई करें। देखें, अल्लाह का फजल है, हमारी आंख इस्लाम के घराने में खुली है। हम मुसलमान हैं, मुसलमान पैदा हुए। हम पैदा हुए तो हमारे एक कान में अजान दी गई है, हम पैदा हुए तो हमारे दूसरे कान में तकबीर कह दी गई है। हमें तो लोरी अल्लाह के नाम से दी गई, हमें तो लोरी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से दी गई। अब हमारा हक कितना बनता है कि हम अपने वालिदैन के साथ खैरखाई करें, भलाई करें, इनको प्यार से देखें। देखें सलमान भाई, ये कितनी अजीम हस्तियां हैं, इनको तो प्यार से देखें तो अल्लाह पाक हज का सवाब अता फरमा देता है। मोहब्बत की निगाह से देखें, इनके साथ खैरखाई करके देखें। और यकीन करें सलमान भाई, यकीन करें, मैं दोनों अफराद को जानता हूँ, ऐसे अफराद को जिसने वालिदैन की दुआ ली है और जिसने वालिदैन की बद्दुआ ली है। इन दोनों को मैं जानता हूँ। और ये मिसाल दी जाती है और मुबालगतन कहा जाता है, यार ये वो बंदा है कि अगर मिट्टी में हाथ रखता है तो सोना हो जाता है। आप उसकी अगर हिस्ट्री को ही पढ़ेंगे ना, तो बात हमारे डॉक्टर साहब वाली है कि बा यजीद को बा यजीद बिस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह बनाया वालिदैन की दुआ ने। वालिदैन मोहम्मद अहमद बुखारी को निजामुद्दीन औलिया बना दिया। ऐसा ही है। कुतुबुद्दीन बख्तियार को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना दिया। किसने? माँ की दुआओं ने। आप देखें कहाँ नहीं है। हजरत साबिर पाक आप देखें, और या गौस पाक की आप देखें, अम्मी जान की तरबियत, मतलब क्या कुछ नहीं है यहाँ। अल्लाह हमें वालिदैन के साथ उसने शुरू करने वाला बनाए। और वालिदैन को भी चाहिए कि अपनी औलाद को दीनी माहौल से जो है वो वाबस्ता करें। मैं यहाँ डॉक्टर साहब एक बात अर्ज करूँ, डॉक्टर अब्दुल साहब हैं, प्यारे गुलाम मोहिउद्दीन भाई हैं हमारे। गुलाम मोहिउद्दीन भाई शाह साहब जो फरमा रहे हैं, मैंने इसकी अमली तस्वीर देखी है अल्लाह, और शाह साहब को ही देखा है। अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ हाँ, खुशाब दिन हरम पाक की फजाओं में था, ज़बां खामोश थी, दिल महव इल्तिजाओं में था। तो सफ़र मदीना पिछले साल की बात है ना जी, हमें एक साथ करने की सारत हासिल हुई। साकिब शाह साहब भी थे, हाफिज़ अदनान चिश्ती साहब भी थे, खालिद मदनी भाई भी थे, हमारे डायरेक्टर जनाब जामी रज़ा साहब भी थे। तो यानी पूरा एक मतलब यूँ एक सिलसिला कार था। सबको सारत मिली, मदीने हाज़िरी के अल्लाह दोबारा बार बार नसीब फरमाए। आप जो देख रहे हैं आपको भी अता फरमाए। शाह साहब के वालिद साहब को फालिज भी है डॉक्टर साहब अब्दुल वाजिद भाई, गुलाम मोहिउद्दीन भाई। शाह साहब पहला उमरा कितने घंटे में मुकम्मल हुआ? तकरीबन 5 से 7 घंटे लगे थे। उम्रे में 5 से 7 घंटे लगे। अपने वालिद साहब को खुद उम्रा कराया उनको। वाह माशाअल्लाह। अच्छा, शाह साहब के वालिद साहब भी माशाअल्लाह, तो सैयद तो फिर सैयद ही है ना, क्या बात है। उन्होंने कहा कि मैं पैदल तवाफ करूंगा। ठीक। इन्होंने मशवरा दिया होगा कि आप व्हील चेयर पर कर लें, क्योंकि फालिज वाला बंदा चलना आसान नहीं है। उज़र भी मुतहक्क़ अपनी जगह पर मौजूद है। उन्होंने कहा नहीं, मैं चल के वैसा, मतलब मैंने भी क्या है, चल के ही करना है। ठीक। शाह साहब ने अपने अब्बा जी को जनाब यूँ
सहारा दे के साथ ले के तवाफ़ भी करवाया और फिर यूँ इस तरह से करके फिर सफ़ा मरवा की सही वो हुआ मामला। तो यानी मैं ये नज़ारे जो है ना ये देख के ये सुनकर ये जान कर एक रश्क आ रहा था। अब देखें दीनी माहौल की बरकत देखें। यानी ये भी कह सकते हैं जो बवो जी बवो व्हील चेयर बवो कितने तो जनाब कराते फिर एवं इन्ना टाइम लग जाना ये हो जाना वो हो जाना। ऐसे दो चार बातें यूँ भी हो सकती थी, लेकिन शाह साहब ने क्या किया, अपने अब्बा जी की बात को ऑनर किया। ये होता है निगरान शुरा की वो बात है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद आपकी फरमाबरदार बने तो अपनी औलाद को अल्लाह रसूल का फरमाबरदार बनाएं। अल्लाह अकबर। शाह साहब के वालिद साहब ने, इनकी अम्मी जान ने इनको दीनी माहौल से वाबस्ता किया। माशाल्लाह देखिए आप, ये मैं आपको जो है ना वो बयान कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये देखी भाली बातें हैं। अच्छा ये तो मैंने देखा है तो मैंने बयान कर दिया है, ठीक है। और भी कई जगहों पर होगा, दोनों तरह का मामला होगा। हाय 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 क्या क्या बयान करें मदनी चैनल की नाजरीन। बातें जब बंदा एक उन्वान लेके चलता है आती जाती। डॉक्टर साहब कुछ कह रहे हैं आप? ई सादत बजोरे बाजू नेस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा, कि ये अल्लाह ताला की तौफीक होती है जिसे वो अता फरमाता है। अल्लाह मेहरबान। और यहाँ मैं एक बात करके फिर आप ही की तरफ जी, उस्ताद गिरामी मुफ्ती मोहम्मद कासिम अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया की सोबत से जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उनमें से एक है दावत इस्लामी के साथ मोहब्बत और वफ़ादारी, और अमीर अहल सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया के साथ बेइंतहा मोहब्बत और उल्फत। क्या बात। उसके बाद तीसरी चीज़ जो उस्ताद साहब की ज़ात में मैंने देखी है वो ये है कि वो फरमाते हैं कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो ख़र्च करने की लिस्ट बनाई है ना उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट मेरे पेरेंट्स हैं। क्या बात। मैं अपनी ज़ौजा पर अपने बच्चों पर बाद में ख़र्च करता हूँ। वाह। सबसे पहले मेरी तरजीह होती है कि मैं अपनी वालिदा पर और अपने वालिद पर ख़र्च करूं। तो यहाँ मदनी चैनल के जो नाजरीन हैं उनके लिए पैगाम है कि क्या हमारी भी यही सोच है? अल्लाह करे कि हमारी भी ये सोच हो जाए। आमीन आमीन। अल्लाह हमारे हाल पे रहमत फरमाए और अल्लाह हमें भलाई करने वाला बनाए। सिद्दीक़ अकबर की बरकत से अल्लाह हमें खैर खा बनाए। सिद्दीक़ अकबर के तकवे की बात आइए खलीफा अमीर सुन्नत की मुबारक ज़बान से सुनते हैं। जी। मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लोगों को खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार करो तो कोई बईद नहीं कि तुम पर आसानियों के दरवाज़े कुशादा कर दिए जाएं, हत्ता कि तुम रोटी और घी से सैराब हो जाओ। ए आशिकाने साहबा व अहले बैत, याद रहे कि तक़वा हर उस चीज़ से बचने को कहते हैं जिससे दीन में नुकसान का डर हो। तक़वा कोई मामूली चीज़ नहीं बल्कि बहुत बड़ा ख़जाना है, और जिस खुश नसीब को हकीकी मानों में तक़वे की दौलत हासिल हो जाए वो दीन और दुनिया की भलाइयों को पा लेता है। यूँ समझो कि दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ तक़वा में जमा कर दी गई हैं। तुम ज़रा कुरान हकीम में गौर तो करो कि कहीं इरशाद फरमाया अगर तुम तक़वा इख्तियार करोगे तो हर किस्म की खैर और बरकत के मालिक बन जाओगे। कहीं तक़वा इख्तियार करने पर अजर और सवाब के वादे फरमाए हैं, और कहीं फरमाया गया कि सआदत का ज़रिया तक़वा व परहेज़गारी इख्तियार करना है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, मुत्तकी शख्स अल्लाह करीम की हम्द व सना करता है, मुत्तकी शख्स दुश्मनों से महफूज रहता है, मुत्तकी शख्स की अल्लाह करीम ताइदो इमदाद फरमाता है, मुत्तकी शख्स आखिरत की होलनाकियों और वहाँ की सख्तियों से नजात में रहेगा। दुनिया में मुत्तकी शख्स को रिज़्क़ हलाल नसीब होगा, मुत्तकी शख्स के आमाल की इस्लाह हो जाएगी। तक़वे की बरकत से मुत्तकी शख्स के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। मुत्तकी शख्स अल्लाह करीम का दोस्त बन जाता है। तक़वे से मुत्तकी शख्स के आमाल दरजाए कबूलियत को पहुँचते हैं। मुत्तकी शख्स अल्लाह करीम के यहाँ एज़ाज़ व इकराम का मुस्तहिक हो जाता है। मुत्तकी शख्स के लिए मौत के वक्त दीदार इलाही और आखिरत में नजात की बिशारत दी जाती है। मुत्तकी लोग आतश दोज़ख से महफूज रहेंगे और इन्हें हमेशा के लिए जन्नत में रहने की सआदत नसीब होगी। अल्लाह ताला हमें भी तकवा नसीब फरमाए। और आइए आपकी कॉल्स को और मैसेजेस को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी
कैसे हैं सलमान भाई? अल्लाह पाक आपको दोनों जहां की भलाइयां नसीब फरमाए। आज तो खुसूसी महफिल हजरत सिद्दीक अकबर की, तो मैं ये अर्ज कर रहा था सलमान भाई, मुझे नात खां इस्लामी भाई से ये कलाम मनक़बत वाले हजरत सिद्दीक अकबर की। आज मज़ार में भी साथ हैं आप, और गारे शोर में तो आप साथ ही रहे थे। कौन? हजरत सिद्दीक अकबर, हुजूर के पहले खलीफा। सुभान अल्लाह, मरहबा। मनक़बत सिद्दीक़ अकबर, ऐसे कौन सी मनक़बत सुनाएंगे आदिल भाई? मौलाना हसन की मनक़बत है, बयां हो किस ज़बान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। इस तरह अमीर अहले सुन्नत की भी एक मनक़बत है, यकीनन मंबा खौफ खुदा सिद्दीक़ अकबर है। सुभान अल्लाह भाई। वो महमूद भाई ने भी एक कलाम पढ़ा है सिद्दीक़ अकबर की शान में, देखें अवेलेबल हो तो उसको भी ले लेंगे। मौलाना हमारे सरदार, हमारे आका सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु नबियों के बाद है सबसे बेहतर, नबियों के बाद है सबसे बेहतर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ये है, इस तरह है, तर्ज भी यही है। जी जी। तो इंशाल्लाह देखें भाई, अगर अवेलेबल हो तो उसको भी ले लेते हैं। आगे चलते हैं जी। मैसेजेस भी लेता हूँ, कॉल्स भी लेता हूँ। वहाँ भचना से मैसेज है जी, वाह क्या जूदो गरम है, ये कलाम सुना दें। ठीक है जी, मरहबा। वहाँ भचना ये मियाँ वाली के करीब है। वहाँ भचना ये खुशाब, जोहराबाद और आगे जनाब ये कायदाबाद और फिर आगे वहाँ भचना। मुझे यही याद पड़ रहा, अगर मैं गलती नहीं कर रहा बयान कर रहा। आप सही फरमा रहे। जज़ाकल्लाहु खैरा जी। इस एरिया में कीनू तो नहीं है गालिबन, नहीं वो तो सरगोदा में है शायद। लिया में कीनू है, ऐसी बात है। सरगोदा में है। भलवाल तो कीनू का हब है। ठीक है, अल्लाह जो है वो मेहरबानी फरमाए। बड़ी नेमतें हैं अल्लाह ताला की। बंदा अल्लाह की नेमतें खाए और उसका शुक्र भी अदा करे। कराची में तो कीनू का रेट आसमान से बातें कर रहा है। अच्छे कीनू का रेट जो है वो, बहरहाल मुझे जो है ना वो बताया, मेरी अम्मी ने बताया, अभी कल परसों गालिबन, कल बात हो रही थी शायद, ये परसों बात हो रही थी कि गालिबन 250 रुपए की पल्ली कीनुओं की। हाँ जी, यहाँ किलो या दर्जन बिकता है, दर्जन। वहाँ पूरा पल्ला बिकता है। पल्ला बिकता है, ऐसी बात है। यानी उसमें कोई 5 किलो जी, उसमें 3-4 दर्जन गालिबन कीनू होते हैं एक पल्ली के अंदर। जी जी। तो अच्छा, माल्टे, कीनू माल्टे भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं जी। फ्रूटर कीनू भी होते हैं, कीनू भी हैं, माल्टे भी हैं, रेड ब्लेड भी होते हैं जी। ठीक है, ग्रेप फ्रूट भी हैं। और ग्रेप फ्रूट का एक भाई है, उसे कहते हैं ग्रेट जी। उसकी एक यूं बोले ये साख तो शनाख्त अलग है। पूरी एक स्ट्रिक क्या कहते हैं, सिट्रस फ्रूट फैमिली है, जिसमें लेमन भी है। ऐसी बात ये सारी चीजें। और सिट्रस फ्रूट डॉक्टर साहब होता भी बहुत है। हाँ जी, बहुत ऐसे, मतलब कीनुओं से पौधे लदे होते हैं। वाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो जिनको अल्लाह करीम ने कीनुओं के बागात से नवाजा है, सुभान अल्लाह, जिस रब तबारक व तआला ने कीनू अता फरमाए हैं जी, खैर खाई भी करें, बिल्कुल करते भी हैं लोग, भिजवाते भी हैं। मरहबा जी। हाँ जी, नहीं अच्छी बात कही आपने, मैं आपकी बात को वो सेकंड कर रहा हूँ, आपने अच्छा कहा, सही बात की है। खैर खाई भी करें और उशर भी अदा करें। डॉक्टर साहब, ये कीनुओं की जो है ना वो कटाई होती है और फिर क्या उसकी क्या गाड़ी भरी जाती है, यानी उसको फिर बड़े तरीके से उसको भर के लेकर के आते हैं। पैकिंग का भी एक निज़ाम है, इंपोर्ट भी कीनू होता है, उसका भी अपना एक सिस्टम है। एक्सपोर्ट जी, एक्सपोर्ट होता है जी। तो बाहर मुल्कों में भेजा जाता है, तो ये भी एक पूरा एक निज़ाम है। तो मैं जो पॉइंट अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि कीनू का उशर भी अदा करें। कीनू है, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, रेड ब्लेड है, माल्टे हैं, मौसम्बी है, ग्रेप फ्रूट है, जो भी है इसका क्या करें, उशर भी अदा करें और पूरा पूरा अदा करें। आप देखिए फिर बरकत कैसी होती है, मिठास कैसी होती है, आमदनी कैसी होती है। अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। आपकी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन दीन की खिदमत कर रही है, जामियात जो है वो चला रही है, मदारिसुल मदीना में अपनी बहारें लुटा रही है, दीन का पैगाम दुनिया के कोने कोने में पहुँचाने के लिए कमर बस्ता है, लोगों को गुनाहों से बचा कर नेकियों के रस्ते पर ला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह गैर मुस्लिमों को दीन इस्लाम की जानिब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन लाती चली जा रही है। तो अपनी दावत इस्लामी का भी जो है वो ताउन फरमाएंगे तो इंशाअल्लाह अल करीम बेड़ा पार हो जाएगा। तो आपके इलाके में जैसे अल्हम्दुलिल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह दीनी काम की बहार है। भलवाल में भी है, सरगोदा में भी है, लिया में भी है, साहिवाल में भी है, बुरेवाला में भी है, जामियात भी होंगे, मदारिसुल मदीना भी आपके जो है वो जामियातुल मदीना भी होंगे, मदारिसुल मदीना भी होंगे, दावत इस्लामी के इस्लामी भाई भी होंगे। तो इनसे बिल्कुल रब्ता करके इनको जो है वो अपने बाग का जो भी उशर बनता है वो पूरा पूरा इसको अदा फरमाएँ। इंशाअल्लाह करीम अल्लाह की रहमत से बेड़ा पार हो जाएगा। जिस तरह ज़कात देना फ़र्ज़ है वैसे उशर देना भी क्या है, वाजिब है, ज़रूरी है। इसे ज़मीन की ज़कात कहा जाता है उशर को ना। तो ये अभी कीनुओं का मैंने इतना जिक्र किया, तो ये जिस रब ने कीनू अता फरमाए हैं उस रब के नाम पर उशर दें और दिल खोल के दें। मेरा तो है ही कोई नहीं, मैं तो कीनू नहीं उगा सकता था ना, अल्लाह ने उगाया, अल्लाह ने मेहरबानी फरमाई है जो मुझे अता फरमाया है। मेरा ख्याल है ये पॉइंट भी हमने ले लिया है। बहुत अच्छे से कीनुओं की बात हो और फिर ये भी बात हो ही जाए, अच्छी बात है। वैसे शाह साहब आपने फ्रेश कीनू खा रखे हैं? कीनू फ्रेश कीनू आपके साथ ही खाए थे? अच्छा मेरे साथ ही खाए थे। अल्लाह जी भट्ट साहब, फ्रेश कीनू हो या फ्रेश अमरूद हो, सर्दियों की सुबह में जब हल्की हल्की धूप निकली हो और आप उस धूप में बैठकर ये खा रहे हो काले नमक के साथ, जी फिर अल्लाह का शुक्र दिल से निकलता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या मंजर कशी फरमाई आपने। सुभान अल्लाह। चले ये आगे चलते हैं, कॉल लेते हैं। आपका खुलियात सल्लल्लाहु प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, अल्लाह आपको बरकत नसीब फरमाए। मैं खुलियात सल्लल्लाहु देख रहा हूँ अभी, बस खुसूसी ये दुआ है कि मेरी औलाद नहीं है, मैं हाफिज कुरान हूँ, हाफिज कामन बख्श सिकंदरी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आमीन। गौस पाक के सदक़े में, जनाब सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में आपको नेक और साले औलाद अता फरमाए। अल्लाह अल्लाह। मैसेजेस भी लेता हूँ जी, अब जल्दी जल्दी नाज़रीन की बारी है, अब हम मज़ीद कोई बात नहीं करेंगे जी। गुजारिश है कि कलाम सुना दें, छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। ठीक है जी। मैसेज है जी ज़फ़रवाल से, और एप्रिसिएशन है प्रोग्राम की, बहुत शुक्रिया जी। और कलाम इनको सुनना है, जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह बरकत दे जी। और लाइव कलाम सुनाएं ज़रूर इंशाअल्लाह। आगे चलते हैं जी। जो कोई गम सताए तो मदीना याद कर लेना, ये कलाम सुनाएं। ठीक है जी। मदनी मदीने वाले ये कलाम सुनाएं। ठीक है जी। और ये हैं जी अहमदपुर शर्किया से राशिद भाई हैं, और नसीमा जानिब बतहा गुज़र कुन कलाम सुनने की फरमाइश कर रहे हैं। वाह मरहबा, क्या ज़ौक़ वाले स्नेह भैया आप जी माशाल्लाह। और कलाम सुनाएं ए ख़त्म रसूल मक्की मदनी। ठीक है जी। मुस्तफ़ा भाई हैं, मुस्तफ़ा राही, ये कह रहे हैं कि जी कलाम सुनाएं ज़हे मुक़द्दर हुज़ूर हक़ से सलाम आया। ठीक है जी। कब कब नहीं लगता ये बताएं। ये प्रोग्राम बुध जुमेरात वैसे नहीं होता, आज खुसूसी प्रोग्राम सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो है वो याद में किया जा रहा है। और कुछ कलाम सुनाएं आदिल भाई, फिर आगे चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्रे दुनिया की, छोड़ फिक्रे दुनिया मदीने चलते गए। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते गए। मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते गए। मुस्तफा गुलामों की काश कह के मेरे कानों में, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। बनेगा जाने का फिर
कहेगा कोई दीवाना चलो नियाज़ी तुम्हें मदीने, मदीने वाले बुला रहे हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। छोड़ फिक्र दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। किस्मत बदलते हैं। मुस्तफा गुलाम की किस्मतें बदलते हैं। वाह क्या जो दो करम है शबीयत तेरा। कितनी मुझसे 100 लाख को काफी है सहारा तेरा। मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नहीं सुनता नहीं मांगने वाला तेरा। मनकबत बयानों की ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का। बयानों की ज़ुबान से मर्तबा सिद्दीक़
अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का और इलाही रहम फरमा खातिमे सिद्दीक़ अकबर हो इलाही रहम फरमा खातिमे सिद्दीक़ अकबर हो तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक़ अकबर का तेरी रहमत के सदके वास्ता सिद्दीक़ अकबर का और रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम में रसूल और अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से रसूल अंबिया के बाद जो अफजल हो आलम से ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का ये आलम में है किसका मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का अली है उससे दुश्मन अली है उसके दुश्मन और दुश्मन अली का अली है उसके दुश्मन और दुश्मन अली का जो दुश्मन अकल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का जो दुश्मन अकल का दुश्मन हुआ सिद्दीक़ अकबर का लुटाया राह हक़ में घर गई बार इस मोहब्बत से लुटाया राह हक़ में घर गई बार इस मोहब्बत से के लुट कर हसन बन गया सिद्दीक़ अकबर का के लुट कर हसन बन गया सिद्दीक़ अकबर का पाया हो सुबह से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक़ अकबर का। अल्लाह हमें सिद्दीक़ अकबर के सदक़े में ईमान पर इस्तिकामत अता फ़रमाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का जज्बा अता फ़रमाए, हमें अक़ीदे पर अल्लाह तबारक व तआला इस्तिकामत अता फ़रमाए। और जनाब सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर के ख़ातमुन नबिय्यीन होने के हवाले से जो आपकी अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत का जो तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाया है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारे भी इस अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाए और हमें भी आखिरी दम तक मुहम्मद मुस्तफ़ा सबसे आखिरी नबी यही अक़ीदा, यही ईमान, यही नज़रिया रखने की सादत और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन अलैहि व अला आलिहि अफ़ज़ल सलावात व तस्लीम। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फ़िरुका व अतूबु इलैक। आइए इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। मुस्तफ़ा जाने रहमत तेरा हो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत तेरा हो सलाम और जिस सुहा
सुहानी घड़ी चमकाता तौबा का चाचा, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमामों तो गौसे आज़म इमामों तो जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। जलवा-ए शान कुदरत पे लाखों सलाम। और काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शम्र बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। हो जिक्र रब का सुबह ऐसे गो शुरू अपनी, खुदा रहे राजी है ये आरज़ू अपनी। खुले आँख सल्ले अला कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते